आपने आपने चूज किया है इन चीजों को रिसीव करने के लिए 24 घंटे का। यस यस। देखिए मूर्ति मैम सर हैं और उन्होंने अपने आप को अप्रिशिएट किया। अप्रिशिएट योर सेल्फ। माय गुरुजी टोल्ड मी 20 साल पहले, जब मैं उन्होंने मुझे कहा था ना, सुबह उठ के ना टच योर फीट, start giving respect from yourself, start giving respect to yourself. No, because we all need this na, love, respect, trust. तो start trusting yourself. अब आप अपने बारे में जैसा सोचते हैं, आपने अपने बारे में जैसा अज्यूम किया हुआ है, लोग भी आपके लिए वैसा ही सोचेंगे, कुछ डिफरेंट नहीं सोचेंगे। अगर आपको लगता है कि कहीं आपको लव, रिलेशनशिप या रिस्पेक्ट में कमी आ रही है, तो स्टार्ट गिविंग। दूसरों को तो दे रहे हो, खुद को भी। बिकॉज अपने लिए भी ब्लेमिंग वर्ड, ऑल टाइम वी यूज काइंड ऑफ ब्लेमिंग वर्ड। तो 30 साल से लगभग मुझे आदत है उठ के अपने पैरों को छूने की। एज आई टच फीट माई गुरु जी और जो मेरे घर में बड़े होते हैं, बट आई टच माई फीट ऑल्सो, बिकॉज आई गिव रिस्पेक्ट टू दिस बॉडी। एंड मैं अपना अपना सम्मान करती हूँ, लोगों के साथ साथ अपने से प्यार करती हूँ। तो एक ही आप लोगों के लिए जिसको सही लगे, एक ये टिप है कि अपने आप को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, राइट। तो नोट कर लीजिए। अगर आप लोग देखो, लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जानते तो सब हैं, सुनते तो बहुत सारी चीजें, पर कर उतना ही पाते हो जितना सबकॉन्शियस माइंड में जाता है आपको। कॉन्शियसली हम लोग हर वक्त सुन रहे होते हैं, सब कुछ गैदर कर रहे होते हैं, लेकिन आपके लिए काम वही करेगा, आपके एक्शन में वही चीज आएगा, आपके बिलीव में वो चीज आएगा जो आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा है। अब वो कैसे होगा? सबकॉन्शियस माइंड की अपनी एक लिंग्विस्टिक वो है ना, उसकी लैंग्वेज है। न्यूरो की अपनी लैंग्वेज है। न्यूरो की लैंग्वेज क्या है? एक बहरा, आप देखो बहरे लोगों के लिए भी एक स्पेशल प्रोग्राम चलता है विद द एक्शन। दे some people teach them and they will learn everything in the action. एक्शन से दे आर एबल टू कम्युनिकेट। एक आदमी जो सुन नहीं सकता, वो भी समझ सकता है। हाउ? विद द एक्शन। समझ कौन रहा है? ब्रेन। तो ब्रेन किस चीज से ज्यादा इम्पैक्ट होता है, कोऑर्डिनेट करता है? एक्शन से, पिक्चर से। तभी बच्चों को ए फॉर एप्पल। और हमारा भी प्राचीन सभ्यता में रिटर्न फॉर्म नहीं था, सिंबोलॉजी ज्यादा थी, सिंबॉलिक भाषा ज्यादा थी। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में या अभी भी जहां भी आप खजुराहो वगैरह जाओ, तो जो पिक्चर्स हैं, 2000 सिंबल्स ना इंडिकेट करते हैं अपनी सभ्यता को। रिटर्न फॉर्म तो बहुत टाइम बाद आया है, राइट? जब पेपर्स वगैरह बनने लगे, पेड़ कटने लगे, है ना, पेजेस आने लगे, कलम बनने लगी, पेन बनने लगा, कंप्यूटर आ गया, तो हर चीज रिकॉर्ड होने लगी। वरना पहले एक्शन से एंड बिकम अ गुड लिसनर, अच्छी तरह से सुन के, फील करके। आप सब, जब हमने सीखा, मैंने जिस टाइम पे सीखा था रेकी, तो ना फेसबुक था, ना व्हाट्सएप था, ना रिकॉर्डिंग था, ना कुछ, कोई चीज नहीं थी। और ना ही मेरे पास फोन था, स्मार्टफोन। तब वही वाला, वो बटन वाला कीपैड वाला फोन था। तो शायद वो टाइम बहुत अच्छा था। अगर ये सिस्टम होता ना, तो मैं भी आज आधा अधूरा नॉलेज लेके घूम रही होती। पर उस टाइम पे हमारे पास चॉइस नहीं था। वी हैव टू रिसीव ईच एंड एवरी वर्ड फ्रॉम आवर गुरुजी, जो भी हमारे गुरुजन कहते थे। क्योंकि कोई पीडीएफ नहीं था, कोई बुक नहीं था, लिखना अलाउड नहीं था, रिपीटेशंस गुरुजी करते नहीं थे, कोई शेड्यूल पहले से होता नहीं था। तो मेंटली ना हम बहुत अलर्ट रहते थे हर एक चीज के लिए, कि क्या बता रहे, क्या करा रहे। तो जब आप अलर्ट रहते हो, कॉन्शियस रहते हो ना, तो आपका ब्रेन उस चीज को रिसीव करता है। वरना जितना आधी बात इधर आती है, आधी बात उधर जाती है। ठीक है, तो अपने आप को पैर छूइए आप लोग। एक मुझे और गाइडेंस आ रही है। मैंने कुछ दिन पहले भी क्लास में चीज बोली थी, मुझे नहीं पता कि क्यों मुझे आजकल ये बार बार हर क्लास में मैं कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि शायद आजकल लोग ना इन चीजों का ध्यान नहीं देते। एक होता है मिरर। आपको पता है मिरर की खासियत क्या है? आईने की खासियत क्या है? एब्जॉर्व करता है, फिर रिफ्लेक्ट करता है। एकदम से रिफ्लेक्ट नहीं करता है, एब्जॉर्व करता है। आपको आप जो दिखा रहे हो उसको रिसीव करता है, फिर रिफ्लेक्ट करता है। तो आप लोग मिरर मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं। ये छोटे टिप्स मैं आपको दे रही हूँ कि आप अपने पास एक ब्यूटीफुल आईना रखिए। जो हमारे जेंट्स भाई लोग हैं, छोटा सा आईना रखो। जो लेडीज है तो ब्यूटीफुल, बहुत प्यारे प्यारे मिरर्स आते हैं। अपना एक इंडिविजुअल ओन मिरर रखिए। और हम लोग जब ये जाते हैं ना कॉमन प्लेसेस पे, तो हम लोग भी क्या होता है,
मैं जब देखती हूँ जनरली मॉल में लोग जाते हैं वॉशरूम में तो सब बाल वाल बनाते हैं, मिरर में देखते हैं। तो ये साइंस कहता है कि मिरर भी जैसे पानी है, फूड है, एनर्जी को इनटेक करता है। आपका फूड भी एनर्जी को रिसीव करता है आस-पास की। इसीलिए पहले के लोग थाली में खाना खाना जो थाली होता था, पानी हाथ में लेके और एंटी क्लॉक एक बार घुमा के और प्रणाम करके तब भोजन ग्रहण करते थे। वो उसकी एनर्जी को प्यूरिफाई करते थे। एंटी क्लॉक पानी लिया और उसको शुद्ध किया। तो खाना, पानी, आईना बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेमोरी को क्या करती हैं, रिसीव करती हैं और मिरर तो रिफ्लेक्ट भी तुरंत कर देता है, तुरंत सेकंड में रिफ्लेक्ट करता है। तो कॉमन प्लेस के मिरर को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए बिकॉज़ लॉट्स ऑफ मेमोरी, पेन पता नहीं कौन-कौन सी कॉन्फ्लिक्ट कौन-कौन सी चीज़ें उसने इमेज के रूप में स्टोर की हुई हैं। दूसरा अपने घर का मिरर साफ रखिए आप तो। तीसरा अपने लिए एक प्यारा-सा मिरर रखिए, मिरर में देखिए, मिरर में देख के बात करिए अपने आप से। उस मिरर में उस इन्फॉर्मेशन को दीजिए, वो रिफ्लेक्ट करेगा उस एनर्जी को आपके ऑरा बॉडी में। कुछ नए लोग हैं आज, कुछ हमारे कल के लोग हैं, कल वालों को तो पता होगा कि हमने एक एक्सरसाइज़ दी थी आपको, है ना? क्या एक्सरसाइज़ दी थी फॉर 21 डेज़ आपको क्या करना है? अच्छा इसमें कितने लोग हैं जो कल थे? वो एक बार हैंड रेज़ करेंगे क्या? जो कल थे? अच्छा तनुज मैम थी, ओके विनोद मैम थी, हाँ, हेमा मैम आप तो आँखों में चढ़े हुए हो। रेनू मैम, निशा मैम आप लोग तो मतलब एक वो हो, कल्पना हाँ, रजनी ओके, ठीक है। ओके हेतल मैम हाँ, काफ़ी लोग नए हैं, राइट? काफ़ी लोग नए हैं आज। तो आज एक काम करेंगे क्योंकि ये सफ़र देखो कोई भी चीज़ एक बच्चा भी अल्फ़ाबेट सीखने जाता है इट टेक्स 1 ईयर, सम मंथ्स एट लीस्ट। एक आड़ी-टेढ़ी लाइन, सीधी लाइन कोई भी चीज़ आपके लिए नई होगी ना, इट टेक्स टाइम। आप क्या करने आ रहे हो? आप हील करने आ रहे हो अपने सेल्फ को। कल हमने बॉडी को देखा, इमोशंस को देखेंगे, रिलेशंस को देखेंगे और पैसे को देखेंगे। हर एक चीज़ को हील करना है ना, बट ये हर चीज़ें समय लेता है। निवारण के साथ से पहले कारण देखेंगे, कारण के साथ फिर निवारण करेंगे ताकि वो परमानेंट जो है खत्म हो जाए, राइट? अम, तो एक काम करेंगे आज जो लोग भी हैं इसमें, वो लोग पर्सनली जो जिस ग्रुप से आए हैं आप लोग, जिस ग्रुप से के द्वारा उस ग्रुप में आप लोग प्लीज़ बोल दीजिएगा हम लोगों को, तो हम लोग रात सर एक इन लोगों का अलग से ग्रुप बना लें ताकि कुछ दिन के लिए इनको कुछ हम प्रैक्टिस दे सकें, है ना? मैं आज सोच रही थी पर मुझे ये नहीं पता था मुझे और राज सर को कि कौन-कौन से ग्रुप से कौन-कौन से लोग आए हैं एक्चुअली एंड जो लोग ज्वाइन हम लोगों ने एक फ्री वेबिनार, फ्री वर्कशॉप का एक ग्रुप बनाया हुआ है। वी आर मोर देन 250 पीपल आर देयर अप्रोक्सीमेट। तो काफी लोग उस ग्रुप में से हैं। जो लोग नहीं है वो मुझे पर्सनल मैसेज कर देंगे, मैं आपको एक ग्रुप में डाल दूंगा। और एक ग्रुप में डालने से क्या होगा कि आपको सारे मैसेज ही मिल जाएंगे, जो भी वर्कशॉप पे हम लोग बताएंगे, आगे फ्यूचर होमवर्क देंगे आपको मिल जाएंगे। तो मेरा नंबर एक बार नोट कर लीजिए, जिसके पास नहीं है, वैसे सबके पास होना चाहिए क्योंकि मैसेज पे हर नंबर के, मेरा भी मैम का। आप मैम को कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी को भी। ठीक है। जिसके पास नहीं हो, जिसके पास नहीं है वो नंबर एक बार नोट कर लीजिए। मैं नंबर बता रहा हूँ, 9205171547। ये मेरा नंबर है, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा और जो भी हमारी जो भी होमवर्क्स होंगे मैम देंगी वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है। हाँ, थैंक यू। हाँ, राज सर, थैंक यू राज सर, थैंक यू। क्योंकि वो ज़रूरी है, आप 2 दिन की क्लास में सुन के कुछ नहीं होने वाला। आपने जो टाइम इन्वेस्ट किया है ना, तो उसका कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। बट कोई भी चीज़ प्रैक्टिस से आएगी, ऐवी नहीं आ जाएगी। भगवान इतना मेहरबान नहीं हो जाएगा, जब देखेगा कि आप एक जीत की तैयारी कर रहे हैं। एक आदमी बैठे-बैठे सोच रहा है मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, जीतना है, मंज़िल पे पहुँचना है। तो आप पर अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो कुछ नहीं होने वाला। राइट? तो प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को उस जीत के लिए। अगर आपको ये लाइफ को अपने जीतना है अपने अकॉर्डिंग, आपको अपना क्रिएटर बनना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा। जैसे आपने गाड़ी चलाना सीखा, साइकिल, स्कूटी, कार, ऐसे अपने लाइफ को भी ड्राइव करना, अपनी लाइफ को बैलेंस करना आपको सीखना पड़ेगा, राइट? तो अभी जितने भी लोग हैं यहाँ पे फटाफट आप लोग नमक ले आइए, सिर्फ आई वांट ओनली नमक, सिर्फ नमक ले आइए। तो आपके घर में जो भी नमक है, पिंक सॉल्ट है, वेल एंड गुड। पिंक सॉल्ट नहीं है तो आप प्लेन व्हाइट नमक भी ले आ सकते हैं। क्वांटिटी कितनी हो? क्वांटिटी एक मिनट मैं जरा म्यूट कर देती हूँ। हाँ, क्वांटिटी कितनी हो? क्वांटिटी
इतनी हो कि आपके हाथों में आ जाए। यू हैव टू होल्ड, सॉल्ट को होल्ड करना है इतना कि मूर्ति सर, इतना नहीं कि आपको, क्योंकि उसको रोटेट भी करना है तो वो यहाँ वहां गिरे। इतना एक एक स्पून हाथों में ले लीजिए अभी ट्रायल के लिए। एक हाथ में या दोनों में? दोनों एक में, हाथ में या दोनों में? दोनों में। और आज में जो आप लोगों को बताने जा रहे, दोनों में, दोनों में, दोनों में, दोनों में, दोनों में। कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये है वो है। आज मैं जो आप लोग को बताने जा रही हूँ, ये अगर आप लोग विश्वास के साथ करेंगे, इट विल हेल्प यू। बहुत अच्छे से ये आपको मदद करेगा। किस चीज में मदद करेगा, एक चीज समझिएगा। शरीर में ना, शरीर को ठीक करना आसान होता है, इमोशंस को, रिलेशंस को, फाइनेंशियल इश्यूज को, उसको, उस पे काम करने में समय लगता है। लेकिन शरीर पे ना, जो चीज आपको दिख रही है, जो चीज आपको पता है, जो चीज आप मेजरमेंट कर सकते हो, ठीक है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जो चीज का आपको सेंटर पता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही, किस जगह दिक्कत हो रही है, तो ये नमक से आप अपने, अगर आपको कभी पेट में दर्द हो रहा है, आप लोगों को हार्ट में प्रॉब्लम से ठंडक आ रही है, हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, इंस्टेंट कुछ दिक्कत हो रही 2-3 दिन से, तो भी आप ये काम कर सकते हैं। और आप काफी टाइम से किसी चीज के लिए दवा खा रहे हैं, नींद नहीं आ रही, कुछ और दिक्कत है, तो भी आप ये नमक के साथ ये काम कर सकते हैं। सब लोग ले आए हैं? शैल वी गो अहेड, आगे बढ़े हम लोग। जो मेरे साथ रेकी से जुड़े हुए, हमारे रेकी से ही, उन्हें पता है कि हम नमक के साथ ऑरा क्लीनिंग करते हैं, है ना। ये उसी में एक में आपको और एक, क्योंकि बताने के लिए बहुत सी चीजें होती हैं, बस मौका चाहिए होता है ना। आप एक बार में सारी चीजें नहीं बता सकते, तभी छोटी छोटी चीजों से आप लोग कनेक्ट हुआ करिए, ताकि हमें वो मौका मिले कि बताने के लिए तो भंडार है इतने सालों का, तो मौका भी तो चाहिए ना। और आप लोग की परमिशन, आप लोग का कनेक्शन, तो सब लोग ले आए नमक। शेल वी स्टार्ट? ओके, ठीक है। नमक को हाथ में आप लोग लेंगे, ओपन कर लीजिए, ऐसे सामने रख लीजिए। अभी हम इमेजिन करते हैं जिसको कहीं पे प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या स्टमक की प्रॉब्लम है, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है ना, कुछ ऐसा शोल्डर की, जहां पे भी इजीली हाथ आ सके, तो आप पहले तो आप हाथों को लीजिए, हाथों को ओपन करिए, आईज बंद करिए। जब भी, कभी भी आप रेस्टलेस फील करें, कभी आप लो फील करें, कभी भी आपको लगे कि कुछ अनईजी सा लग रहा है शरीर में, गैस बन गई, एसिडिटी बन गई, या मन घबरा रहा है, या कुछ कुछ ऐसी खबर सुन ली कि घबराहट सी हो गई, या बहुत गुस्सा आ गया आपको, उसके बाद मतलब जब भी आपकी बॉडी अनफिट फील करे, आपको फीवर लगे, आपको कुछ लगे कि गला खराब हो रहा, कोई इन्फेक्शन है, या इमोशनली इम्बैलेंस हो रहा है, समझ रहे हैं मेरी बात, कि जब बॉडी लगे थोड़ी इम्बैलेंस हो रही है, तो आप नमक लीजिएगा। नमक लेके थोड़ी देर के लिए हाथों को पहले आप बंद कर लें, लंबी गहरी सांस लें, और पूरे भरोसे के साथ ये महसूस करिएगा, जैसे जैसे आप इसे करेंगे ना फर्दर, अगर 2-4 दिन, तो आपको फर्क आएगा। आप ये महसूस करिएगा कि आपके शरीर की, अभी जिस वजह से भी आपके इमोशंस अप एंड डाउन हुए, उसकी वजह से शरीर में जो हरकत हो रही है, शरीर में जो ऊपर नीचे हार्मोन्स और एनर्जी हो रही है, सारी नकारात्मक एनर्जी, सारी नकारात्मक ऊर्जा इस नमक में आके, ये नमक उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। सो मनी मन इंटेंशन दीजिए कि मैं अपनी बॉडी से, अभी जो मुझे ये दिक्कत हो रही है, मेरे शरीर में जो भी नेगेटिव एनर्जी या इम्बैलेंस एनर्जी है, वो धीरे धीरे बाहर की तरफ जा रही है, नमक उसको पूरी तरह से सोक कर रहा है, खींच रहा है, और मेरे शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारा इम्बैलेंस इस नमक में जाके एब्जॉर्ब हो रहा है। ये नमक पूरी तरह से, आंखें बंद करें और महसूस करें कि आपके माइंड से लेके आपके फुट तक की सारी नकारात्मक ऊर्जा, जो भी अभी आप अनईजी फील कर रहे थे, वो अनईजीनेस, वो इम्बैलेंस, आपके हार्ट बीट की हो, या स्टमक की हो, गैस हो, एसिडिटी हो, जो भी हो, हर एक चीज ये नमक एब्जॉर्ब कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ। थोड़ी देर से आप नमक को हाथ में लिए रहें,
और मुट्ठियों को बंद करके पूरी तरह से महसूस करें कि आपके हाथों की नसों से होते हुए आपके शरीर की सारी वो एनर्जी आपके हाथों की तरफ आ रही है और ये नमक उसको पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर रहा है। अब आप शांत हो रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आप बेटर फील कर रहे हैं। सारा गुस्सा, सारा एंग्ज़ायटी, नर्वसनेस, थकान सब इस नमक में आ गई। अब क्या करना है? राइट हैंड को आप बंद किए रहेंगे, लेफ्ट हैंड वाले नमक को सपोज़ हार्ट के पास प्रॉब्लम हो रही थी, है ना? कि आपको थोड़ा-सा घबराहट हो रही थी, गुस्सा लग रहा था। होता है ना कभी-कभी गैस फँस जाती है या जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, मेडिसिन चल रही है। एंटी क्लॉक इसको धीरे-धीरे घुमा के देखिए आपको अभी कुछ-कुछ महसूस होगा। एंटी क्लॉक घुमाइए। एंटी क्लॉक कैसे करेंगे? आप अपने राइट साइड से नीचे की तरफ जाएँगे, राइट साइड से ऐसे हाथ करिए, राइट साइड से नीचे की तरफ जाएँगे, लेफ्ट साइड से ऊपर आएँगे ऐसे। ये आपका एंटी क्लॉक है। हाथों को खोल दीजिए, थोड़ा-सा कर्व बना के नमक को थोड़ा-सा ओपन करिए। हाथों को धीरे-धीरे फ़ील करिए कि हार्ट चक्र की जितनी भी यहाँ पे अभी आपको इम्बैलेंस हो रहा था, जो ऊर्जा इम्बैलेंस ऊर्जा एनर्जी थी, वो धीरे-धीरे सारी नेगेटिविटी इस नमक के अंदर आ रही है। धीरे-धीरे करेंगे, आपको थोड़ी गर्माहट महसूस होगी जब आप करेंगे इस चीज़ को, है ना? धीरे-धीरे करेंगे, हाथों को खोल देंगे नमक को, ऐसे हाथों को खोल के करेंगे ऐसे, ऐसे करेंगे हाथों को, नमक बीच में रहेगा, बंद नहीं रहेगा, हाथ खुले रहेंगे। नमक को सँभालिए सॉल्ट को और धीरे-धीरे करिए कि सारी नकारात्मक ऊर्जा महसूस करिए कि यहाँ पे जैसे साँस छोड़ते हैं ना, दिखती नहीं पर महसूस होती है, ऐसे यहाँ की सारी एनर्जी आपके नमक में आ गई है। आप चाहें अब इसको यहाँ बंद करिए, आप चाहें अपने पेट के पास भी क्योंकि हमारा पेट सबसे पहले इफ़ेक्ट होता है। पेट में सबसे पहले बटरफ्लाई सी होती है, इमोशन फ़ील होता है। जब हम गुस्सा होते हैं, नर्वस होते हैं या खुश होते हैं, बटरफ्लाई होती है पेट में। तो अपने नाभि से लेके पूरा स्टमक के एरिया तक ये 2 पार्ट को अगर आप क्लीन कर लेंगे ना, नाभि की तरफ एंटी क्लॉक करिए और वापस महसूस करिए, पूरे पेट के पास एंटी क्लॉक घुमाइए। राइट से नीचे आएगा, लेफ्ट से ऊपर जाएगा और ये महसूस करिए कि सारी नकारात्मक ऊर्जा जितनी भी आपके ऑर्गन्स में, शरीर में अभी क्रिएट हुई थी, सब इस नमक में आ गई है। धीरे-धीरे करेंगे, आपको गर्माहट और वाइब्रेशन फ़ील होगी। आप दोनों नमक को दोनों हाथों को सॉल्ट को जो लिया है आपने, इसको आप क्या करेंगे, धन्यवाद करेंगे परमात्मा का, इस नमक का जिसने आपको इस नेगेटिविटी से छुटकारा दिलाया। अब नमक को क्या करेंगे, फ्लश आउट कर देंगे। सिंक में कहीं जाके फ्लश आउट कर दीजिए और हाथ धुल के आ जाइए। अभी तो आप मेरे साथ कर रहे हैं, तो हमारे पास टाइम की थोड़ी-सी लिमिटेशन होती है। जब आप इसे अकेले में करेंगे, आप एवरी इवनिंग आराम से इसको कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सर के पास दर्द हो रहा है तो आप मुट्ठी बंद करके सर के पास एंटी क्लॉक घुमाएँगे आराम से बैठ के और आप देखेंगे आपके हेडेक आपका सर का दर्द मैं ये बहुत फ्रीक्वेंटली करती हूँ क्योंकि बहुत सारे वेबिनार करने होते हैं। मेरे डेली कोई ना कोई एक बैच मॉर्निंग बैच कुछ मेरे फॉरेन के लोग हैं जो मेरा 11 बजे का बैच होता है, फिर हमारे यहाँ का बैच होता है। कुछ मेरे अपने भी सारा मटेरियल इसी में है, तो मुझे कभी-कभी एक्सेस यूज़ करने से हेडेक होता है। मैं इंस्टेंट इसको करती हूँ एंटी क्लॉक और वो सारी जितनी भी ये नकारात्मक ऊर्जा हाँ, एंटी क्लॉक करेंगे सर के पास, नींद नहीं आ रही, भारीपन लग रहा है, नमक लेके हाथ में। जैसे हमारी माता हमारी हम लोग की माँ ने हम लोग की नज़र उतारी है ना, नमक मिर्ची लेके। ये तो हमारी प्राचीन काल से चलती हुई आ रही एक टेक्नीक है। पर इसको समझ के करेंगे ना टाइम लेके, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत आराम मिलेगा एंड यू फील लाइट। मैम ये भी बता दीजिए नमक कौन से वाला ज्यादा बेटर रहेगा, सबको कईयों को नहीं पता होता। पिंक सॉल्ट वैसे ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि पिंक सॉल्ट अपने नेचुरल उसमें होता है और अगर पिंक सॉल्ट नहीं आप लोग रखिए लाके पिंक सॉल्ट अगर नहीं है, तो आप फिटकरी भी यूज़ कर सकते हैं। फिटकरी से भी आप बहुत अच्छा मतलब फिटकरी को मैं ज़्यादा नंबर दूँगी। नमक से ज़्यादा नंबर फिटकरी का आप लोग फिटकरी लाके घर में रखिए, आप फिटकरी से करिए और कभी आपके घर में कोई ऐसा आदमी है जिसको बहुत गुस्सा आता है, बाहर काम पे जाता है और हर वक़्त खौलता ही रहता है, स्ट्रेस है उसके ऊपर, ऐसी चीज़ें हैं। तो आप उसको ना 2-3 दिन में उसका पैर ये सब चीज़ें देखो आपको पता है, बस करने की ज़रूरत है।
तो नमक के पानी में उसका पैर को डाल दो, गुनगुने पानी में, और उसको बोलो कि 10 मिनट के लिए शांत हो जाओ और अपनी सारी ये टेंशन सब कुछ अपने बॉडी को कमांड दो कि रिलीज करे, आपकी बॉडी से रिलीज करे एंजाइटी या स्ट्रेस, और उस पानी में आ जाएगा और उसको तुरंत आराम आ जाएगा। तो आप वो भी कर सकते हैं। और ये तो बहुत ही, ये तो मैं खुद ट्राई करती हूँ। मेरे बच्चे कभी वेदर है और बाहर गए, खेल रहे हैं, ठंडा गर्म हो रहा, आ रहे, जरा भी मुझे लगता है मैं नमक उठाती हूँ, क्योंकि हम रेकी प्रैक्टिशनर है, हमारे पास सिंबल भी है। बट नमक तो मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, आप लोग करिएगा, है ना, इसको लिख लीजिए, पिंक सॉल्ट रखिए, फिटकरी रखिए, राइट। एक मैंने मिरर वाला बताया आप लोगों को कि मिरर के साथ मैनिफेस्टेशन करने की शुरुआत करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा, कल हमने देखा कि हमारे एक कल का मेडिटेशन लंबा था, क्योंकि अगर इतना नहीं, आप अगर इतना भी समय 24 घंटे में आधा घंटा भी अगर आप आंख बंद करके और अपने आप से नहीं कनेक्ट हो सकते, इसका मतलब आपको अभी काम करने की जरूरत है अपने ऊपर, राइट। हम घंटों पैसे से रिलेटेड और चीजों से हम घंटों बात करते, थकते नहीं, पर आंख बंद करके अपने आप से कनेक्ट होना कितना मुश्किल होता है। आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि माइंड को आदत नहीं है इतना शांत होने की, उसको तो आदत है खुराफात, उसे कुछ टास्क चाहिए, उसको शांत होने आता ही नहीं कि शांत हो जाए, हर चीज को छोड़ दे, अपने उन ऑर्गन्स, उन एनर्जी से कनेक्ट हो जो दिन रात उसके लिए काम कर रहा है। क्योंकि आपके पार्ट, हमारे पार्ट खराब हो जाते हैं अगर हमारा उन पे ध्यान नहीं जाता। तो हफ्ते में एक दिन 1 घंटा तो अपने शरीर को आप दे सकते हैं ना, भले ये लंबा है लेकिन ये आपके लिए है। एक एक ऑर्गन्स को फील करना, उसको उसको एहसास दिलाना कि आप उसका ख्याल रख रहे हो। क्या होता है इससे, साइंस साइंस क्या कहता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड, टर्मिनोलॉजी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हमारे जो हमारे हार्मोन्स हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, हर एक अंतःस्रावी ग्रंथि, हर एक एंडोक्राइन ग्लैंड जो है कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं, राइट। एवरी थॉट, लाइक एंगर सबसे पहले लीवर पे जाएगा आपके, एंगर वालों का लीवर, पैनक्रियास, शुगर, राइट। हार्मोन्स रिलीज हुआ ना, इम्बैलेंस हुआ, जैसा करना चाहिए वैसा हार्मोन्स नहीं बना रहे हो, तो आपका वो ग्लूकोज इनटेक, वो उसका डिस्टर्बेंस हो गई, डिस्टर्ब हो गया वो। तो क्या होता है कि, और हार्मोन्स क्या है, इट इज लाइक ए कम्युनिकेशन, ये आपके इमोशंस को आपके सेल्स तक कम्युनिकेट करते हैं। इमोशंस मतलब एंगर भी इमोशन है, और थॉट, गुस्सा भी इमोशन है, मतलब आप जो सोच रहे हो, जो फील कर रहे हो, हार्मोन्स कम्युनिकेशन है आपके किक सेल्स की, वो फीलिंग को सेल्स तक पहुंचाते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड से कनेक्ट होते हैं, राइट। और हमारा जो हाइपोथैलेमस, आपको पता है यहाँ पे एक ग्रंथि होती है, एक मिनट, किसी का क्वेश्चन, ऑफ कोर्स पिसा हुआ, फिटकरी लाइए और उसको जो है अच्छे से उसको क्रश कर लीजिए, या छोटे छोटे टुकड़े, आप फिटकरी अगर है तो एक छोटा टुकड़ा भी आप लेके और छोटे टुकड़े को भी पकड़ के आप, वो थोड़ा इजी होगा, है ना। तो छोटे छोटे टुकड़ों में कर लीजिए आप लोग। एक टुकड़े को, जैसे आपने फिटकरी किया है ना, फिटकरी को तो आप एक बार आप करेंगे और उसको एक बार वॉश कर दीजिए, वापस सुखा दीजिए धूप में, तो एक उस टुकड़े को आप 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। नमक क्या है, आपको नमक फेंकना पड़ेगा तुरंत का तुरंत। फिटकरी के छोटे टुकड़े कर लीजिए और रखिए इंस्टेंट, कभी किसी को जरूरत है तो पूरे शरीर के एंटी क्लॉक घुमा दीजिए। अगर आपने पूरी बॉडी का किया है, ज्यादा नेगेटिविटी है, तब तो फिटकरी फेंक देनी है, पर अगर कहीं हल्का सा हेडेक है और कुछ ऐसी चीज है, तो उसको फिर वापस आप वॉश करके सुखा के यूज कर सकते हैं, 1 से 2 बार उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं, ठीक है। मिरर मैनिफेस्टेशन भी बता दीजिए सबको कैसे करना है। हाँ, मैं बहुत सारी देखो, एकदम से ना आप कुछ, बस मैंने अभी आपको जो बोला आप उतना करिए, कम से कम एक मिरर ले आइए अपने लिए, योर ओन मिरर, क्रिस्टल थेरेपी और क्रिस्टल हीलिंग, इज इट क्रिस्टल विच, सेंधा नमक और मिरर, आप 1 मिनट, सर कुछ क्वेश्चंस ले लें इन लोगों के। हाँ मैं देखता हूँ उनका। क्वेश्चन हम बाद में लेंगे, पहले आप अपने कीजिए ना, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी। आप लोग पहले एक मिरर ले आइए, अपने लिए इतना तो कर लीजिए कि मिरर ले आइए सुंदर सा, और उससे बातें करना, जो चाहिए उससे बातें करना शुरू कर दो, अपनी तारीफ करना, कंप्लेन मत कर देना कि मुझे ऐसा लोग क्यों बोलते हैं, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है, वो सोल्यूशन नहीं देगा, तो जो बोलोगे वही रिफ्लेक्ट कर देगा। उससे बात करिए, अपनी तारीफ करिए, कुछ खुशियां बांटिए उससे, वो बढ़ा देगा, और ये मेरी गारंटी है।
है ना, ये साइंस भी कहता है, साइंस बहुत कुछ चीजों पे रिसर्च कर रहा है, हम तक बहुत देर में आता है। जब पूरी दुनिया फॉरेन कंट्री कर वर के एकदम पूरा तैयार प्रूफ के साथ, तब हम उस चीज को धीरे 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 हम उस तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो करिए, मिरर मैनिफेस्टेशन करिए, बच्चों को दीजिए, उनको देखिए कि उनका एग्जाम, उन्होंने एग्जाम में अच्छा स्कोर किया है, उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो रहा है, उनको जॉब अच्छी मिल गई। आप मिरर से बात करिए ना पॉजिटिव वे, अपनी बातों को, अपने डिजायर को पॉजिटिव तरीके से मिरर से बात करिए। ठीक है, कभी इसके ऊपर भी वर्कशॉप ले लेंगे हम लोग। अभी मैं आप लोगों को कुछ शेयर करने, क्योंकि आज हमारा क्या है, EFT। EFT क्या होता है? इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। EFT इमोशनल फ्रीडम टेक्निक होता है जब भी हम लोगों ने, अभी लॉकडाउन का टाइम था, जितने भी बिजनेसमैन लोग थे, राइट, जिनका बिजनेस था, थोड़ा भी उस पर फर्क आया, आज फिर सब अच्छा चलने लगा। लेकिन वो ड्यूरेशन में हमने जो फियर, हमने जो टेंशन, हमने जो वरी इमोशंस क्रिएट किया, वो है अभी भी, राइट। और बिलीव करिए, आज आप शायद अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब आप वो इमोशंस, ट्रॉमा को निकाल दोगे ना, तो आप और अच्छा कर पाओगे। ऐसे जब भी हम बहुत गुस्से में होते हैं, हमारा आर्ग्यूमेंट हो जाता है, हमें कुछ चीजें हर्ट कर जाती हैं, बाद में हम नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारा नेचर है ना। फिर करेंगे, फिर नॉर्मल होंगे, फिर करेंगे, एक्शन रिएक्शन चलता रहता है। लेकिन एवरी एक्शन, एवरी थॉट कहीं जाता नहीं है, वो रहता है। अब उसे कैसे दूर करें? इंस्टेंट वैसे तो बहुत रेकी है, रेकी के बारे में भी आपको बताया जाएगा, पर क्या करें, उसे दूर कैसे करें, हम लोग क्या करें उसके लिए? तो उसके लिए आप लोग, कुछ लोग एक्यूप्रेशर पता होगा आप लोगों को, उसका एडवांस टेक्निक है, चाइनीज टेक्निक है, सुजोग थेरेपी। ठीक है, सुजोग के बारे में आप लोग जानते होंगे, कुछ लोग करते होंगे, और जानते हैं फिर भी नहीं करते हैं, तो आज से कम कुछ एक्सरसाइज दूंगी मैं, जो आप बैठे बैठे कर सकते हैं। पहला तो EFT के बारे में हम लोग समझेंगे। ये हमारे हाथ में एक, ये जो, ये थोड़ा सा सब लोग देखिए, जो थोड़ा सा ये आपका थोड़ा सा फ्लपी फ्लपी एरिया है, जहाँ पे आप ऐसे समझो कि जो हमारी ये हार्ट लाइन, ये जो बीच वाली लाइन आती है ना, इसके पास का फ्लपी एरिया। कराटा चॉप देखा है ना, कि एक बार कराटे से बड़े ब्रिक को तोड़ देते हैं, इससे मारते हैं, खटाक से टूट जाता है। तो ये बहुत पावरफुल पॉइंट है हमारा मरेडियन। अभी सर शेयर करेंगे PDF, लेकिन मैं आपको पॉइंट्स बता दूं, वैसे तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पर वो एडवांस में होता है। एंड मैं इसका फायदा बता दूं, सर्जरी तक होने वाला, जिनका ये होता है, डिक्लेयर होता है कि सर्जरी होने वाली है, ठीक है, वो भी EFT और ऐसी चीजों को अगर प्रियर उस पर करने लगे, तो आप देखोगे कि सर्जरी तक टल जाती है, या बहुत अच्छा रिजल्ट उसमें आता है। बात का जो पेन होता है, या जो बात की जो उससे जो रिएक्शन आता है सर्जरी के बाद का, वो सारी चीजें अभी मूर्ति सर अभी बताऊंगी। ऐसे मारना नहीं, हम लोग कराटा नहीं सीख रहे हैं कि खट खट करेंगे, मारना नहीं है। इसको 2 फिंगर से इसको टैप करना है, टैपिंग, टैप टैप करना है, इसको यहाँ से रिलीज करना है हमको। देखो, विचारों से बीमारी होती है, विचारों से ही ठीक होगी, ये भी समझ। दवाई आपका ठीक नहीं करती है, रोक देती है। विचार है हर एक बीमारी के कारण, सिर्फ और सिर्फ कोई ना कोई विचार है, और विचार ही आपको परमानेंट निजात दिला सकता है, बट दैट टेक्स टाइम, पेशेंस। तो पहला ये हो गया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हम करेंगे, ये आईब्रोज के बीच में अफर्मेशन अभी बताऊंगी कैसे करना है, पॉइंट समझ लीजिए। दूसरा आपका यहाँ पे साइड में, दूसरा यहाँ किडनी वाला पॉइंट, किडनी को रिलीज करेंगे, यहाँ आंखों के नीचे करेंगे, यहाँ पे करेंगे हार्ट की तरफ, यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ पे करेंगे, इंटेस्टाइन वगैरह के पास, यहाँ पे कॉलर बोन, ये जो कॉलर बोन होती है ना हमारी, कॉलर बोन, जो 2 कॉलर बोन के पास करेंगे, कॉलर बोन के पास करेंगे। दूसरा जो आर्मपिट होता है, आर्मपिट से थोड़ा नीचे, आर्मपिट से थोड़ा नीचे करेंगे, टैप करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ पे ये, जहाँ पे चोटी बनती है, पंडित जी लोग चोटी बांधते हैं, चोटी बांधने के पीछे भी यही साइंस था, कि चोटी बांधने से ना पीछे की तरफ प्रेशर आता था, तो सारा एंडोक्राइन ग्लैंड, ये वो सेंटर है जहां से, अगर इसको आपने बैलेंस कर लिया, तो आपका सारा एंडोक्राइन सिस्टम आपका बैलेंस रहेगा, आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे। इसलिए चोटी बांधते थे वो लोग यहाँ पे,
अच्छी खासी, ताकि वेट आए उसके ऊपर। तो ये करेंगे हम लोग, ठीक है। राज सर शेयर करें। यस मैम, बिल्कुल मैं करता हूँ। राज सर शेयर करते हैं, तब तक देखिए क्या होता है ना, हम लोग हमेशा खुद को ब्लेम कर लेते हैं हर चीज में अपने, या तो सामने वाले को हम अगर ब्लेम कर रहे हैं तो भी वो एनर्जी कहाँ क्रिएट हो रही है आपके अंदर। सोच आप सामने वाले के ले रहे हो, लेकिन वो हार्मोन्स बन रहा है आपके शरीर में। आप गाली सामने वाले को दे रहे हो, लेकिन खून आपका खोल रहा है, गंदा हो रहा है आपका ब्लड, आपका बीपी शूट हो रहा है, ठीक है। कहे आप सामने वाले को रहे हो, उसका भी होगा, आपके शब्द उसमें भी प्रहार करेंगे, लेकिन आपका भी कम नुकसान नहीं होगा, ठीक है। सर कर रहे शेयर, ओके। जब तक सर शेयर कर रहे हैं, तब तक आप लोग समझिए कि हमें क्या करना है। जिस चीज से आप अभी सबसे ज्यादा वरीड हो और आपने उसको लेके बहुत सारे नकारात्मक विचार उत्पन्न किए हैं, चाहे वो आपका बुढ़ापा हो, चाहे वो आपका पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे आपका काम हो, चाहे समाज सोसाइटी, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग, सारी चीजें एक बार में नहीं जाएंगी। सर इसके बाद वाली, ये देखिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये देखिए आप लोग, ये कुछ पॉइंट्स हैं। कराटा चॉप नंबर 1 है आपका, ठीक है। नंबर 2 आपका आईब्रोज के पास, फिर आईज के सेंटर में, देन आईज के नीचे, देन आपका ये आपका 5 नंबर हार्ट का है, फिर आपके चिन के पास है, फिर इसमें अभी पूरा ऐसे आया नहीं, कॉलर बोन के पास, हाँ कॉलर बोन के पास और आर्मपिट के पास है। ये जो आपके पॉइंट हैं, ये आपको बहुत जल्दी, अगर आपने इसको 15-20 दिन भी कर लिया ना रेगुलर, और चेंज मत करिएगा, जिस चीज पे काम कर रहे हो पहले उस चीज को ठीक करो। अब वो कुछ भी हो सकता है, आपको अपने बुढ़ापे से तकलीफ है, आपको अपने शरीर की किसी बीमारी से है, प्रॉब्लम है, आपको कोई रिश्ता बहुत बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, आपके काम करने, जहाँ आप काम करने जाते हो वहां पे कोई आपको परेशानी है ना, किसी भी कारण से जो आपने नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट की है अपने मेरिडियंस में, एनर्जी मेरिडियंस हमारी जो नाड़ियां होती हैं, वहां पे उस एनर्जी को जब तक आप नहीं निकालेंगे, तो पहला तो बाकी चीजें छोड़ दीजिए, पहले तो आपका स्वास्थ्य सही होना जरूरी है। ये करने से आपका ब्रेन लाइट फील करेगा, आपकी बॉडी लाइट हो जाएगी, आप उस चीज के सोल्यूशन पे फिर बात करोगे, आप उस चीज से परेशान होना बंद कर दोगे। और ये ऐसा मैजिकल काम करता है ना कि आप धीरे धीरे देखोगे वो प्रॉब्लम भी चली गई, क्योंकि आपने अपने अंदर से ना वो जो पकड़ रखा है, जो शायद इतनी लंबी नहीं चलती, पर आपने वो एनर्जी जो बना रखी है अपने अंदर, जब वो वहां से ना उखाड़ के वो सीड आपने फेंक दिया, और आप देखोगे कि आपने यहाँ पे काम किया, और आप सोचोगे ये क्या हो गया, काम तो यहाँ शरीर पे अपने किया, किसी से कुछ कहा भी नहीं, सामने वाला कैसे बदल गया, या मेरा ये काम कैसे हो गया जिसको लेके मैं इतना लंबा सोच रहा था, है ना। तो ये इस तरह से काम करता है। ये है तो बहुत बड़ा वास्ट साइंस, पर क्योंकि मैं आपको बेसिक सिखा रही हूँ, हमारे पास टाइम की लिमिटेशंस है। अभी आपने ये कराटा चॉप पॉइंट देख लिया ना। सर इसके पहले स्लाइड पर इन लोग को दिखा दें हम लोग, फिर हम इस पे बात करेंगे। ये देखिए, ये हमारे मेरिडियंस होते हैं, इस कलर के नहीं होते, कलर इस पे इसलिए दिया गया है ताकि स्पेसिफिक हम कर सके कि लंग्स का मेरिडियंस कहाँ पे, हार्ट का मेरिडियन कहाँ है, कोलोन का कहाँ है ना, इंटेस्टाइन, यूरिनरी, ये हमारे एनर्जी मेरिडियंस होते हैं। और जब भी हम कोई विचार करते हैं तो यहाँ पे ब्लॉकेजेस आ जाती हैं, हमारे हाथ से और अपने चेहरे से हम इन चीजों को रिलीज कर सकते हैं, चैनल्स को ओपन कर सकते हैं। हार्ट की ब्लॉकेजेस, इंसुलिन का ना बनना, किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, एटलीस्ट आप अपने ऑर्गन्स को फिट कर सकते हो। तो आपका शरीर सही होगा तो बाकी चीजें तो ठीक है, देख ली जाएंगी। सर और दूसरा स्लाइड सर लगाइए। ये भी वही मेरिडियन है, ये थोड़ा डीप एक एक पॉइंट है, ये एडवांस में सिखाया जाता है एक एक पॉइंट पे काम करना। आगे सर, ये आपके हाथ का, जिन्हें सुजोग पता है वेल एंड गुड, जिन्हें नहीं पता है वो इसको देख लें। ये देखिए, इस पे आपके सारे एक एक
इसको अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके सामने सामने बताऊंगी, बस आप लोगों को एक बार दिखाना जरूरी है। पर इसके नीचे एक कलर्ड होगा अपने पास, ये देखिए आप लोग, हमारे जो एक्यूप्रेशर होता था ना, ये सुजोक है। जो उसके पहले मैंने आपको दिखाया वो ईएफटी है। ईएफटी और सुजोक दोनों ही मैं आज आपको बताऊंगी। ये सुजोक है, आपको ये शेयर कर दिया जाएगा। आप लोग देखिए कि लंग्स, थ्रोट, ईयर, आई, लेग, हैंड, इंटेस्टाइन, एवरी पार्ट, सब कुछ आपके हाथ में है। सर इसके नीचे वाला, ये फेस डायग्नोसिस है। बहुत तरह से लोग इसको सिखाते हैं, लेकिन मैं आयुर्वेदा के हिसाब से सिखाऊंगी। जो हम अभी एएफटी कर रहे हैं वो भी इसी से कनेक्टेड है ना। हम जो भी एएफटी कर रहे हैं, ये देखिए, इस यहाँ पे आप जो लोग फेशियल कराते हैं ना, जब प्रेशर लगाया जाता है तो कहीं ना कहीं आपका ऑटोमेटिकली वो पॉइंट दब रहा होता है, पर आप अफर्मेशन नहीं देते तो ब्रेन को पता नहीं। अब आप ब्रेन को कमांड देंगे कि ये वाली एनर्जी मेरे शरीर से रिलीज करो, तो ये वो छोटे छोटे स्विच हैं कि आप यहाँ प्रेस करोगे तो आपका ब्रेन समझ जाएगा, और वो जितने भी आपने इस तरह के नेगेटिव थॉट या ऐसे आपने हार्मोन्स हमारे डिस्टर्ब हुए हैं, वो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है सर, एक दो और होगी ना, वो भी दिखा देते हैं इन लोगों को फिर हम, क्योंकि ये देखिए इसको थोड़ा क्लियर करके बनाने की कोशिश की गई है आप लोगों के लिए। एक जनरल तो आपको पता होगा, जिसकी आंखों के नीचे फ्लफीनेस आ जाती है, लोग कहते हैं किडनी का थोड़ा प्रॉब्लम है, किडनी का ध्यान दो, है ना, क्योंकि हमारा चेहरा सब कुछ बताता है। एवरीथिंग आप अपने चेहरे से, किसी का गुस्सा, नर्वसनेस, है ना, आप उसके चेहरे से समझ भी लेते हो और अपने चेहरे से उसको शो भी कर सकते हो, क्योंकि आपका चेहरा आपके इमोशंस को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। तो हमारे चेहरे पे भी सारे ऑर्गन्स, हर चीज इंटरकनेक्टेड है। तो चेहरे की वजह से हम जो चेहरे की ये तरह तरह से अपना चेहरा बनाते हैं ना, खुशी में, गुस्से में, नर्वसनेस में, कोई बात नहीं छुपानी है, कभी इरिटेशन हो रही है, तो हमारे चेहरे की वजह से हमारा सारा ऑर्गन्स डिस्टर्ब होता है। ये भी आप लोगों को वही है, ये थोड़ा डिटेल में है। ठीक है सर, हो गया ना मेरे ख्याल से, है अभी। ये आयुर्वेदा फेस मैप है, इसको थोड़ा सा इसमें मैंने कोशिश की है कि जैसे आप ये चीज समझ पाए। इसको जब आप लोग पढ़िएगा तो आप देखिएगा इसको कि आपकी आईज क्या बताती है, राइट चिक्स क्या बताते हैं, जॉ क्या बताता है, चिन क्या बताता है ना। एक आपके नॉलेज के लिए मैंने आपके साथ शेयर किया है इसको। अब हम इसे प्रैक्टिकल करेंगे, ये देख लीजिए। ये भी थोड़ा सा कोशिश की है तरह तरह से आप लोगों को समझाने की, कि चेहरे का ख्याल रखिए, हाथों से प्यार करिए, शरीर से प्यार करिए अपने, आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती। आप ध्यान नहीं देते इसलिए बीमार पड़ता है शरीर। हो गया ना सर ये? यस मैम, हो गया। ठीक है, अभी इसको सर बंद कर लेते हैं। अब इन लोगों ने देख लिया है, सामान तो छोड़िए, शरीर तो छोड़िए, सामान को भी ध्यान नहीं दोगे वो भी खराब हो जाएगा, वो भी आपका अटेंशन चाहता है ना। हमारे रेकी में ऐसे हम लोग बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट किया हुआ है हम लोगों ने। तो पहला ईएफटी आपको समझ में आ रहा है? ईएफटी के द्वारा आप किन चीजों को हील करोगे, पता है? समझ में आया जो मैंने समझाया? कोई बताएगा मुझे एक बार अनम्यूट करके, ताकि मैं समझूं आप लोग समझ गए। चक्रा हीलिंग, चक्रा हीलिंग, चक्रा हीलिंग तो एक अलग कॉन्सेप्ट है। वो तो चक्रास को समझना ही बहुत बड़ी बात है अपने आप। मैं आप लोगों के लिए सोच रही हूँ कि चक्रा हीलिंग या हम लोग कुछ ऐसा प्रोग्राम करें, अगर आप लोग साथ दें तो। मिनिमम बहुत ज्यादा चार्जेस में नहीं, पर 21 दिन या कुछ इस तरह का आपके साथ हम लोग लाइव और व्हाट्सएप के थ्रू आपसे कनेक्ट होके, और आप लोगों को कम से कम कुछ दिन इन प्रैक्टिस को कराया जाए। क्योंकि आपको जब तक रूट नहीं पता होगा ना, देयर सो मेनी थिंग्स, एज अ सोल अपनी जर्नी जानना जरूरी है। ये तो हम फिजिकल आर्ट फिट कर लेंगे, लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि जो इमोशंस इम्बैलेंस होते हैं वो कारण नहीं हील करोगे तो ये करते रह जाएंगे, करते रह जाएंगे। एक इस तरह से समझ लो कि में छत हमारी डैमेज है और पानी लीक हो रहा है। अब हमने क्या किया, एक अम्ब्रेला ले लिया कि भाई कवर कर ले, लेकिन कब तक उस अम्ब्रेले के प्रोटेक्शन में आप रहेंगे? आपको उसकी रिपेयरिंग करनी पड़ेगी ना, कि कहाँ से ये पानी आ रहा है, राइट? ये पानी आ कहाँ से रहा है, इसकी लीकेज कहाँ से, उसको रिपेयर करोगे ना, कि छाता ही पकड़ के प्रोटेक्ट करोगे। तो ये सारी चीज जो मैं बता रही हूँ, ये जो हो चुका है उसको ठीक करने में आपकी मदद करेगा।
लेकिन जब तक उस पे काम नहीं करोगे जिस वजह से ये हो रहा है, तो बार बार होता रहेगा आपके साथ, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे वो कार्मिक इश्यू हो, चाहे रिलेशनशिप इश्यू हो। तो अगर आप लोग साथ देंगे तो एक मिनिमम आप कीजिए मैम, हम करेंगे इसको। ठीक है सर, बिल्कुल करेंगे। देखिए मैं एक फैक्ट बात बताती हूँ, हम राज सर का मेरा हम सबका परिवार है, राइट? तो हमें भी अगर हम ये टाइम आपको दे रहे हैं ना, तो एक मैं आज आपको सच्चाई बताती हूँ कि इफ यू आर नॉट अर्निंग, अगर हम आपसे चार्ज नहीं लेंगे, इफ आई एम नॉट अर्निंग, माय हस्बैंड, माय फैमिली विल नेवर अलाउ मी। मेरा तो हमारा तो ऐसा है कि राज सर के ऊपर भी जिम्मेदारी है। हम लोग कोई बात करते हैं कि हम लोग को लगता है कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि हमें लेना ही ना पड़े, बट ये हमारा भी इससे फैमिली कनेक्टेड है, और हमें उनका सपोर्ट भी तब मिलता है जब उन्हें पता है कि अपना टाइम दे रही, बस शी इज अर्निंग। आप समझ रहे हैं, ये सच्चाई है। आप भी 8 घंटे ऑफिस जाते हो तो घर वाले सपोर्ट करते, कहीं जाके 4 घंटे ऐसे 2 दिन बैठ के दिखाओ, अभी बीवी हस्बैंड सब डंडा करना शुरू कर देंगे पीछे लेके, कहाँ गए थे 4 घंटे? बट अगर उन्हें पता है 4 घंटे जा रहा है, वहां से कुछ अर्निंग होगी, तो वो कभी नहीं बोलेंगे। तो इसलिए मिनिमम चार्जेस लेना हमारा हम नहीं चाहती मैं, कि लगता है कि ये ज्ञान का क्या कोई मूल्य है क्या, तो बहुत अनमोल है। पर एक पारिवारिक और सामाजिक हम हिस्सा है जिसको हमें बैलेंस करना पड़ता है। तो अगर आप लोग कम से कम 30-35 लोग रेडी हो जाएंगे, ताकि टाइम जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका हमें भी कुछ वो रिटर्न मिले टाइम का, और आपको भी फायदा मिले, तो हम ये वर्कशॉप कर सकते हैं। और आपको ये 1 महीना काफ़ी तरह से हम मदद करेंगे, स्पेशली मैं तो लगी रहूँगी आपके साथ, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू। तो हम लोग बढ़ते हैं। मैम, नथिंग कम्स फ्री। यस सरिता मैम, डेफिनिटली नथिंग कम्स फ्री। कार्मिक हो जाता है, इसलिए फ्री वाला खैर फंडा होना भी नहीं चाहिए। ओके अनिल सर, आप तो रेडी हैं, तो फिर हम तो पीछे वैसे ही रहेंगे। वैसे भी रिकी चैनल्स में कहते हैं ना कि अगर लेन देन की प्रक्रिया होनी चाहिए इसके अंदर, बिकॉज ये कार्मिक इशू बन जाते हैं, बिकॉज जो फ्री में काम कराते हैं ना, तो उसके हाँ, कार्मिक इश्यूज बनते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, आप कार्मिक इश्यू बन जाते हैं, और आपको अगले वो तो अपना बना लिया, थोड़ा बहुत फ्री सिखा के उसने अपना बना लिया। अब वो उसका अगला जन्म भी बन गया, अब आपको उसको चुकता करने के लिए आना पड़ेगा। उसका उसने तो बना लिया इसी जन्म में, अपना कर लिया इंतजाम। तो ये भी एक साइंस है ना, लॉ है, ये यूनिवर्सल लॉ है। कल्पना, हाँ कल्पना, आप तो आप लोग पे तो भरोसा है हमें, हम लोगों को। तो चलिए हम अब इस तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम हो रहा है। प्रोफेशन एंड सोर्स ऑफ इनकम। यस, यस। तो हम इस तरफ बढ़ते हैं। अब क्या करना है, हमारा जो ये है, करना क्या है आपको पहले समझिए। माला का क्या बेनिफिट है, आपने भी पहनी है वैजंती माला। आपने सुना है, गले में वैजंती माला, किसके लिए गाते हैं? आरती कुंज बिहारी की। तो भगवान श्री कृष्ण को वैजंती माला बहुत पसंद है, और इसीलिए मुझे भी पसंद है ना? तो इसका बहुत बेनिफिट है, इसके सीड जो है मेडिसिन में भी काम आते हैं, और आपके ऊपर नारायण की कृपा होती है। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। ये कनेक्टिविटी है, राइट? और एनर्जी होती है, जैसे क्रिस्टल की एनर्जी होती है, ऐसे इस बीट्स की भी अपनी एक एनर्जी होती है, बैजंती माला की। ठाकुर जी महाराज को चढ़ाया जाता है इसको, उनको बहुत पसंद है। तो हम लोग बात करते हैं। देखिए आपको करना क्या है, अब समझिए। मैंने क्या बोला, सारी चीजें आप एक बार में नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगा। सोचिए उस चीज को जिससे अभी आप परेशान हैं, चाहे वो आपकी एज है, चाहे बीमारी है, चाहे रिलेशन है, चाहे जो कुछ भी है, ऐसी किसी एक चीज को सोचिए। कभी कभी हम बहुत उलझे होते हैं ना, तो हम कैसे बोलेंगे? सपोज कोई अपनी एक प्रॉब्लम बताइए मुझे, लिख के बता दीजिए। आप लोग म्यूट नहीं, अनम्यूट नहीं हो सकते तो कोई एक प्रॉब्लम बताइए, तो हम उसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अच्छा, हैंड रेज कर दीजिए। आप लोग लिखने में मनी स्टक। मनी को हम लेटर ऑन करेंगे, क्योंकि मनी एक ऐसी ऊर्जा है जो कुछ पूरा साइंस है। मनी एनर्जी, मनी अट्रैक्ट करना, मनी ब्लॉकेजेस, मनी फ्रीक्वेंसी को कैच करना, वो इतना इतना इजी वे में आप एक बार में नहीं समझ सकते। रिलेशनशिप, मनी, कुछ ऐसी चीजें हैं 100% क्योरेबल है ये भी, लेकिन ये समझना पड़ेगा, इसके लिए टाइम लगेगा। स्पिरिचुअल, रिड्यूस वेट, ठीक है, चलो रिड्यूस वेट ले लेते हैं, है ना? ले लेते हैं ऐसे। हाँ, और देखो हेमा मैम ने एकदम से बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है मैम आज की डेट में ना ये। मेरे वेट लूज वाले क्रिस्टल बहुत जाते हैं, बहुत लोग हाँ, लेते हैं। वेट
हेमा मैम और बहुत से लोगों ने एकदम किया कि हाँ हाँ ये तो गुरु कमजोर होता है, कुछ लेना जरूरी है, उस पर लेना जरूरी है। और फिर हमें भी अपने घर में घर की परमिशन जरूरी है, घर के आराम से देखिए 10 बजे तक वो हमें अलाउ करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये एक हमारा काम है, मैं काम कर रही हूँ, है ना। मेरी कनेक्टिविटी कुछ और है, पर परिवार है तो उसको भी देखना पड़ता है, वहां भी हम आंसरेबल होते हैं ना। तो वेट लॉस, वेट की बात है, ठीक है। यू आर एवरग्रीन, थैंक यू हेतल बहन, थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू। तो हम क्या करेंगे, हम अपना किसी भी हाथ में कर सकते हैं कराटा चॉप। पहले तो कुछ भी करने से पहले ना रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सा आपका ब्रेन समझना चाहिए, फिर मैं आपको कुछ, क्योंकि कुछ लोग नए जुड़े हुए हैं, एक रेकी में मैं प्रैक्टिस कराती हूँ, सब लोग मेरे साथ करिए, ताकि ब्रेन की इंपॉर्टेंस समझ जाइए कि आपका ब्रेन ही सब कुछ है। ब्रेन में बात चली गई कि आपके पास बहुत पैसा है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ब्रेन में ये बात चली गई कि इस आदमी से मेरा बहुत अच्छा संबंध है, तो कितने भी खराब रिश्ते हो, उस व्यक्ति से वापस हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन ने ये मान लिया है, ब्रेन ने ये चीजों को पकड़ लिया है। और ऊपर ऊपर से हम बहुत से रिचुअल करते हैं, लेकिन ब्रेन ने बस पकड़ लिया है वो फ्रीक्वेंसी कि पैसे की प्रॉब्लम है, पैसे की ब्लॉकेजेस है, कमी है, ब्ला ब्ला चीजें, पैसा ऐसे पैसा वैसे, ऐसे नहीं आ रहा, वैसे नहीं आ रहा। सबकॉन्शियस माइंड, यस। चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, ये बहुत इजी प्रैक्टिस कराती हूँ मैं आप लोगों को। एक हैंड को आपको क्लॉकवाइज करना है, साथ ही साथ एक हैंड को एंटी क्लॉक करना है। देखो ये क्लॉकवाइज आ रहा है, ये एंटी क्लॉक जा रहा है। ये क्लॉकवाइज, देखिए मेरा हाथ कैसे जा रहा है, मेरा हाथ ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा। एक क्लॉक आराम से देखिए, एक क्लॉक जा रहा है, एक एंटी क्लॉक जा रहा है। ये देखिए मेरा हाथ फटाफट जा रहा है ना। मेरा हाथ एक एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है। नहीं कर पा रहे आप लोग, कल्पना अभी भी नहीं कर पाई, अब तो तुम्हें टास्क देना पड़ेगा, करके दिखाओ मुझे। निशा मैम नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। सोचो कब से मैं करा रही हूँ आप लोगों को, फिर भी नहीं कर पाए, क्यों भाई? ऐसी कौन सी बड़ी बात है? शोल्डर आपका, शोल्डर से कनेक्टेड हाथ आपके, कमांड आपका, बट इट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एज यू वांट। आपका हाथ नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा आपके हिसाब से, तो आप सोचते लोभ और पैसे की ऊर्जा आपके हिसाब से आएगी? नहीं आएगी जब तक यहाँ पे नहीं डालोगे। अभी ब्रेन को यही वाला पैटर्न पता है कि एक हाथ आगे जाता है, एक हाथ पीछे जाता है, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक। उसको ये तो पता ही नहीं है कि दो हाथों से भी अलग अलग काम हो सकता है क्या, इक्वालिटी पता है उसको। तो आपका हाथ आपकी नहीं सुन रहा, तो लोगों की तो भूल जाओ, जब तक उनकी बड़ी मजबूरी नहीं होगी ना, नहीं सुनेंगे आपकी, ठीक है। मजबूरी है तो ही सुनो ना, बच्चे भी नहीं सुनते, औरों की तो छोड़ दो, राइट। तो ब्रेन सब कुछ है। जो भी पैसे की बात, किसी मनी स्टक आपने एनर्जी पकड़ ली है, वहां से जब तक नहीं निकालोगे, इतने अंदर जाके उस ब्रेन से जब तक वो फाइल डिलीट नहीं करोगे, तब तक वो मनी स्टक ही रहेगी, आएगी जाएगी, आएगी जाएगी। अंडरस्टैंड? तो पहले तो शांत हो जाया करिए आप लोग, कुछ भी करने से पहले ना अपने ब्रेन से बोलो कि भाई, खाना खाने से पहले बोला करिए कि ना खाने का टाइम है, वाह कितना अच्छा खाना है, मजा आ गया देख के, मजा आ गया, अब तो बस खाना खाना है, कुछ नहीं करना है। ऐसे ये करने जा रहे हैं तो सोचिए कि हाँ, मैं ना कुछ अपने लिए करने जा रहा हूँ, अपने लिए, एक्चुअली अपने लिए करने जा रहे हैं। तो ब्रेन को थोड़ा शांत करिए। कोई भी, जैसे उन्होंने बोला फैट, जैसे कल हमने सीखा था 4 मंत्र, आधुनिक मंत्र, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। ये 4 मंत्र हैं, जैसे रेकी में 5 प्रिंसिपल हैं, 5 सिद्धांत हैं, ऐसे ही होपोनोपोनो हवाईयन ये 4 मंत्र हैं, जिसको करके वो अपने घर में, समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखते थे। वो लोग बहुत लंबी उम्र तक जीते थे, क्योंकि सारे इमोशंस, किसी ने सॉरी बोल दिया, अपनी कह सुन ली और खत्म, जो आज हमारे बीच में नहीं है ये बात। तो कल हमने वो 4 मंत्र सीखे थे, ठीक है। वो आपको बोलना है अपने आप से। कैसे? जो लोग आगे फर्दर हमारा वर्कशॉप ज्वाइन करेंगे, उनको हम लोग 1 महीने की प्रैक्टिस कराएंगे। अभी आपको क्या करना है, सपोज वेट है, अब वेट को लेके कितनी बार उन्होंने अपने से कंप्लेन की होगी, कुछ कपड़ा पहना होगा तो अच्छा नहीं लगा होगा, अशेम्ड फील किया होगा, है ना, या अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया होगा। हम बीमार हैं तो भी हम परेशान है कि दवा खाना पड़ रहा है, दवाई में पैसा जा रहा है ना, हमने अपने को एक्सेप्ट नहीं किया। हम काम की जगह पे काम से परेशान है, तो हमने उस पैसे की ऊर्जा को, उस काम को एक्सेप्ट नहीं किया। तो मुझसे कहते हैं कोई बड़ा अच्छा अच्छा जॉब नहीं मिल रहा,
तो मैं कहती जब तक जो कर रहे हो उसको थैंक यू नहीं बोलोगे ना, उस जॉब को थैंक यू बोलो। 4 मंत्र बताएं एक बार। मूर्ति सर 4 मंत्र कल हमने सीखा था। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, क्योंकि ये 4 चीज हमारे कानों में भी रस घोल देता है और हमें भी शांत कर देता है। कोई सॉरी नहीं बोलो, तन के खड़ा हो जाए ऐसे, आप कैसे उसके साथ रिएक्ट करो? आपको गुस्सा बढ़ेगा। उसने बोला आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आई लव यू, थैंक यू। कुछ हो ना हो, आपके शरीर की ऊर्जा इतनी पॉजिटिव हो जाएगी ना कि आप दुनिया की हर चीज अट्रैक्ट करोगे। आपका मैग्नेटिक पावर बढ़ेगा। मैग्नेटिक पावर जितना बढ़ता जाएगा उतनी ही चीजें आप इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट? तो हम करते हैं, सपोज वेट है, हम ये बोलेंगे ऑल दो, इवन दो, ठीक है, इवन दो, हालांकि, कोई भी हाथ आप ले लीजिए, 2 फिंगर से टैप करना है। हालांकि मेरा वेट बहुत ज्यादा है, ठीक है, राइट, बहुत ज्यादा है। हालांकि मैं जो है ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, या आप बोलो हालांकि मैं मोटी हूँ, थोड़ा मेरा वेट ज्यादा है, बट इट्स ओके, आई एक्सेप्ट इट, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड आई लव माई सेल्फ। आपको लग रहा होगा कि क्या बेवकूफी, ये 3 शब्द बोलने से क्या हो जाएगा? पर जब आप कुछ दिन करेंगे ना, आप 2-4 दिन में ही आप देखेंगे। मेरी एक क्लाइंट थी, उसका हस्बैंड ड्रिंक करता था डेली, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, उनके 2 बच्चे थे और उसका हस्बैंड बहुत अच्छा, लेकिन ड्रिंक करता था और रात में 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे से पहले कभी घर नहीं आता था और व्हाट्सएप पे डिफरेंट लड़कियों से चैट भी करता था। तो उसने 1-2 चैट पकड़ा। अब ये झगड़ा खूब बढ़ा। मैं इसलिए इंसिडेंट बता रही हूँ क्योंकि ये टेक्निक उसको इस चीज़ से बाहर निकलने में मदद की। पहले तो आप सिचुएशन से बाहर निकलो। तो वो लड़ाई झगड़ा होने लगा घर में लेट आने पे, जब उसने चैट वगैरह पढ़ा और झगड़ा मारपीट ये चीज़ें होने लगती थी। उसने मुझे फिर फ़ोन किया। बहुत रोई कि मैम मुझे लगता है कि मैं सुसाइड कर लूँ क्योंकि मैं ये चीज़ नहीं बर्दाश्त कर पा रही। और रोज़ रात का ये ड्रामा उनके घर का हो गया था कि दिन भर तो ठीक है, 10-11 बजे तक वो पेशेंस रखती थी, 11 साढ़े 11 बजे के बाद उसका हाइपर होना शुरू होता था, वो फ़ोन करना शुरू करती थी और बार-बार फ़ोन मैसेज करना, फिर हस्बैंड उठाता था, नहीं उठाता था, आ रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ, करते-करते साढ़े 12-1 बजे का उनका रूटीन हो गया था। और इसका ये 11 बजे से 1:30 बजे तक, है ना? सोचो कितना पैनिक होती होगी वो उस टाइम पे। कर तो कुछ नहीं पा रही है, खींच के ला नहीं पा रही है, लेकिन नुकसान और कर रही है, रोना, गाना, गाली-गलौज करना, मैसेज करना, वो इसको कर रहा है, ये उसको कर रही है। वो मुझे सारे उसने मैसेजेस दिखाए कि देखिए किस तरह के मैसेजेस, मैं भी पागल हो जाती हूँ, बिल्कुल आउट ऑफ बैलेंस हो जाती हूँ, तो मैं भी गुस्से में उसको 4 बातें लिख देती हूँ और गाली-गलौज हमारी शुरू हो जाती है और फिर वो कभी-कभी तो नहीं भी आती। अब क्या है कि ला तो नहीं पा रही है, लेकिन ये जो घर का माहौल, ये जो अपने अंदर वो है ना, उसका बीपी लो हो गया। उसका बीपी लो हो गया और उसको कमज़ोरी रहने लगी। ये 7-8 महीने चल, तब उसने मुझे ये चीज़ बोली कि मैम मैं मुझे इससे बाहर निकालिए। मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ और मुझे लगता है मैं कुछ कर लूँ। बच्चों को ख़्याल आता है कि उनका गला दबा दूँ या अपने लिए कुछ कर लूँ, कि मैं नहीं इसको हैंडल कर पा रही। वो जो कर रहा है वो गलत है। तो जब उसने ये मैंने उसको ईएफटी बोला कि धैर्य के साथ करो, ठीक है? पहले तो अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर लेके आओ। क्या कर सकती हो? हस्बैंड को तुरंत कोई जादू की छड़ी खींच के नहीं लाएगी, लेकिन तुम्हारा इससे बाहर आना बहुत ज़रूरी है, तुम जो इससे इफ़ेक्ट हो रही हो। आ तो नहीं 8 महीने से तो नहीं आया ना, बल्कि ये झगड़ा की वजह से और ज़्यादा मामला बिगड़ गया, वो और रिजिड हो गया है, मेल ईगो, और तुमने भी पकड़ लिया है। अब ये इतनी नेगेटिविटी दोनों के बीच में आ गई, इसको खत्म करो पहले। तो उसने यही शुरू किया। ऐसे सिचुएशन में उसने बोला कि ऑल्दो राइट नाउ आई एम नॉट हैप्पी विथ माय हस्बैंड्स बिहेवियर और उनके शेड्यूल से। मैं अपने हस्बैंड के अभी करंट बिहेवियर्स और शेड्यूल से मैं खुश नहीं हूँ, बट आई एक्सेप्ट माई सेल्फ and I love myself. But I accept myself and I love myself. Although I'm not happy, it's okay. But I accept myself and I love myself. Although करिए मेरे साथ आप लोग अपने अपने प्रॉब्लम को लेके, आपको लगेगा कि ये 3 चीज़ों से कैसे हो सकता है, लेकिन ये रिज़ल्ट जब करेंगे तभी रिज़ल्ट आएगा, ठीक है? कोई बोले नींबू को फाड़ इतने से नींबू से दूध कैसे फट के पनीर बन जाएगा, जब करेंगे तब तो पता चलेगा कि 2 बूंद में भी इतनी खटास होती है कि वो पूरा दूध फाड़ के पनीर बना देता है, राइट? या 1 बूंद जामुन में इतनी ताकत होती है कि वो इतने सारे दूध को दही बना देता है। तो जब आप करेंगे तभी एनर्जीज़ को समझ पाएँगे, लॉजिक लगाएँगे तो कुछ नहीं होने वाला। ऑल्दो
अभी जो भी आपकी सिचुएशन है जिससे आप परेशान हो, ऑल्दो आई एम नॉट हैप्पी विद दिस प्रेजेंट या करेंट सिचुएशन, जो भी आपका वेट की प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, बट आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, नॉट एक्सेप्ट द प्रॉब्लम। आप बोलेंगे बट आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड आई लव माई सेल्फ, बट आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड आई लव माई सेल्फ। ऑल्दो 3 बार आप ये बोलेंगे, यहाँ करेंगे ऑल्दो my this जो भी सिचुएशन है, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस ऑल्दो बट एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड आई लव माई सेल्फ। साइड में करेंगे ऑल्दो अभी जो भी सिचुएशन है, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस, आई एम नॉट ओके विद दिस, आई एम वेरी डिस्टर्ब, बट आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, but I accept myself and I love myself. Although I'm not happy with this, whatever is happening going on, but I accept myself and I love myself. आंखों के नीचे किडनी के पास करें। Although फिर से वही चीज बोलेंगे, उसी चीज को धीरे धीरे टैप करेंगे। Although I'm not happy with this, जो भी करंट सिचुएशन है, but I accept myself and I love myself. हार्ट के पास करेंगे, यही बोलेंगे 3 बार। Although I'm not happy with this, I'm not accepting it, you know, I'm not okay with this, but I accept myself and I love myself. Although सेम 3 बार बोलेंगे। कॉलर बोन के पास बोलेंगे, ये जो हमारा ये जो हिस्सा होता है हमारा, ये हमारे थॉराइड थाइमस सबसे कनेक्ट होता है, ठीक है। ऑल्दो आई एम नॉट हैप्पी विद दिस, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट ओके विद दिस, बट आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड आई लव माई सेल्फ। आर्मपिट के जो हमारा ये अंडरआर्म्स होता है उसके नीचे यहाँ पे ऑल्दो टैप करेंगे अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ऑल्दो आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट ओके विद दिस, बट आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड आई लव माई सेल्फ। दोनों तरफ कर सकते हैं आप लोग। और उसके बाद ये हमारा ये ग्लैंड होता है, ये जहाँ पे चोटी बनती है, ठीक है, यहाँ पे रिलीज करिए ताकि सारे एंडोक्राइन सिस्टम ठीक हो, और बोलिए यही बात को, ऑल्दो आई एम नॉट हैप्पी विद दिस, आई एम नॉट ओके विद दिस, बट आई लव माई सेल्फ एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड आई लव माई सेल्फ। ये आपको ये पूरी साइकिल 3 बार आपको करनी है, ठीक है। उसके बाद अभी सर ने दूसरा चार्ट दिखाया, हाँ 3 बार, 3 बार बोलना है और 3 बार ये करना, फटाफट फटाफट हो जाएगा आपका। कराटा चॉप से लेकर, कराटा चॉप है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है ना। आपको ना, आप उस जो करंट सिचुएशन में हो, जो अभी आपको स्ट्रेस, जो हमने कल बोला था नहीं बोलेंगे पर अभी समझाने के लिए, जो स्ट्रेस है अभी, जो प्रेशर है अभी, जो इम्बैलेंस है अभी, आप उससे ऊपर उठ जाएंगे। आज वो लेडी इतना अच्छा काम कर रही है, म्यूजिक क्लासेस लेती, जो दिन भर जो है, अब रात का वो सारा झगड़ा सुबह, अब पूरे दिन जो है वो वही सोचना करना, आज वो इतना अच्छा से डांसिंग क्लासेस कराती है, जुम्बा क्लासेस कराती है, एंड शी इज अर्निंग, शी इज वेरी हैप्पी। मैम हिंदी प्लीज, हिंदी में एक्सप्लेन पर करिए। बबीता मैम आपको बोलना है कि हालांकि मैं अभी इस सिचुएशन, ये स्थिति से, इस बात से स्पेसिफिक वो बोलोगे, जैसे उसका हस्बैंड नहीं आता था, कि हालांकि मेरे हस्बैंड का जो अभी बिहेवियर है, मेरे हस्बैंड का जो अभी रूटीन है, मैं उससे खुश नहीं हूँ, मैं उसके साथ ओके नहीं, बट आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। जैसे किसी ने ओबेसिटी को बोला तो वो बोलेगा कि हालांकि अभी अपने वेट से आई एम नॉट हैप्पी, अपने वेट से मैं ओके नहीं हूँ, अपने वेट से अभी, बट मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, राइट। तो आप ना उसको हैंडल करने की आपके पास पावर आ जाएगी। नाउ द गर्ल जो लगता था कि आज जिएगी, कितने दिन जिएगी, कुछ कर लेगी, और बच्चे सफर कर रहे थे, नाउ शी इज अर्निंग। और जब वो अपने पे ध्यान देने लगी, जब वो अच्छा कुछ कमाने लगी, और उसका थोड़ा सा एक सिस्टम बना, सेटअप बना, तो हस्बैंड भी धीरे धीरे उसकी वैल्यू करने लगा। जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे, लोग नहीं करेंगे। ये बहुत जरूरी है कि पहले अपने आप को फिट रखिए, उस सिचुएशन से बाहर आइए। हीलिंग मतलब क्या, कोई ऐसे मिरेकल नहीं हो जाएगा, पर अपने आप उस सिचुएशन से बाहर आओ। कैसे आओगे, ये चीजें कल EFT सीखा, आज आज EFT सीखा, कल होपोनोपोनो सीखा। अभी जो मैंने ऑर्गन्स दिखाए थे आपको, जिनको सुजोग पता है बड़ी अच्छी बात है, जिनको नहीं पता, हमारे जो 5 फिंगर्स हैं, हमारे जो ये दोनों जो फिंगर्स होती है, ये हमारी हैंड की फिंगर है, ठीक है, ये हमारा हैंड है, और बीच के दोनों हमारे लेग्स हैं, ठीक है। ये हमारा हैंड है, ये वाला आपका लिटिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर आपका हाथ है,
और बीच के दोनों फिंगर्स आपके हैंड लेग हैं। ये जो जॉइंट है, पहला जो जॉइंट है, पहला ऐसे लेग, हम हाथ को हमेशा ऐसे करके देखेंगे। और ये आपका पूरा आईज, नोज, ब्रेन, जिसको नींद नहीं आती रात में, वो यहाँ पे करे। कुछ इस तरह की चीजें भी आप ले सकते हैं, इस तरह की चीजें भी मार्केट में अवेलेबल है। आप जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, जिनका पैनक्रियाज ठीक से काम नहीं करता, वो चार्ट शेयर कर दिया जाएगा, आप वहाँ पे अच्छे से आप इससे कर सकते हैं या प्रेस कर। आप देखते होंगे मुझे, मैं अपने हाथों का बहुत हमेशा हाथों को ऐसे-ऐसे करती रहती हूँ। कि मुझे पता है कि बहुत बैठने का काम है ना? तो मेरे हाथ से ही मेरे सारे जो है ऑर्गन्स में एक प्रेशर जाए और वो अच्छे से काम करे। तो ये हो गया हमारा, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, वो यहाँ पे करेंगे, थायराइड वाले यहाँ पे प्रेशर देंगे। चार्ट आपको दिया जाएगा, यहाँ पे लंग्स आता है हमारा। एक्यूप्रेशर में लंग्स यहाँ बोलते हैं, पर अगर हम और डीपर जाएँगे तो लंग्स हमारा यहाँ पे आता है। लंग्स, हार्ट, उसमें एक-एक पॉइंट दिया हुआ है आप लोग का, इंटेस्टाइन, एनएस पे जैसे जिसको पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम है, तो ये दोनों फिंगर के बीच में, दोनों फिंगर्स के बीच में यहाँ पे ऐसे दबाएँगे कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स के लिए। और आप देखेंगे यहाँ पे जिसको दिक्कत होगी उसको दर्द भी होगा। दोनों फिंगर्स के बीच में, दोनों हाथों में कर सकते हैं। ऐसे ही पैर में है। और जब आप लोगों को ग्रुप में अलग-अलग में जो लोग इसको आगे कनेक्ट होंगे हमारे साथ, या मैं ग्रुप में भी कोशिश करूँगी एक-एक पॉइंट को समझाने के लिए। पर फिलहाल आप क्या करेंगे, आप और आपको चेहरे का भी मैंने शेयर किया था, किडनी है, हार्ट है, इंटेस्टाइन है, लीवर है, ब्लैडर है, ठीक है? तो आप कोई भी जो भी ऑयल मॉइस्चराइज़र लेते हैं, फ़ील करके कि आप यहाँ प्रेस, अभी आप कर तो रहे पर आपका ध्यान कहीं और होता है। तो ब्रेन, अभी देखा ना, ब्रेन को बताना कितना ज़रूरी है। ब्रेन को नहीं पता चलेगा, तो आपको नहीं सपोर्ट करेगा। आप कुछ भी करो, जाएगा ही नहीं अंदर, ब्रेन जाने ही, उसे पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो। तो जब आप प्रेस करोगे तो आप ये बोलोगे कि यहाँ मैं, आपको चार्ट शेयर किया जाएगा कि ये मेरा प्रेस हो रहा है, मेरे लीवर अच्छा हो रहा, मेरा किडनी अच्छा हो रहा और हेल्दी हो रहा, अच्छे से काम कर रहा, मेरा इंटेस्टाइन, मेरा पैनक्रियाज, है ना, मेरा लंग्स, मेरा लीवर, इंटेस्टाइन, सबको प्रेस करिए एक बार सोने से पहले। आईज के लिए मैम, आईज के लिए भी चार्ट में दिया गया, अदरवाइज इस पे अगर आप लोग बनाइए। देखिए, ये आईज का है, ठीक है? ये आईज का है, ये आईज का है। आईज के ऊपर लगता है ब्लैक पेपर, काली मिर्च को आप टेप जो आता है ना, ये जो हाफ इंच का जो टेप आता है, पेपर टेप, उसपे आप काली मिर्च के 2 दाने लगा के या 2-3 दाने पूरी जगह पे भी लगा दोगे, तो आईज में काफ़ी फ़ायदा करता है। ऐसे ही किनारों पे ईयर होता है, ब्रेन हमारा यहाँ पे होता है, टीथ हमारा यहाँ, टीथ पीछे होता है। पर अभी मैंने आप लोगों को बहुत क्रॉनिक वो नहीं बताया, क्योंकि आपको फिर पॉइंट समझना पड़ेगा। आप ओवरऑल सारे सारे फिंगर्स को एक बार अच्छे से, अभी जैसे ये हमारा थाइस का जॉइंट है, ये हमारा थाइस का है, ये हमारा नी का है, ये हमारा एंकल का है, सॉरी ये लेग है, ये हमारा क्या है, शोल्डर, ये हमारा क्या है, एल्बो, ये हमारा रिस्ट है। ऐसे ही ये नी का है और नी साइड में आता है, जिसको नी की प्रॉब्लम है, आप प्रेस करेंगे दर्द होगा। पीछे ही ऐसे हमारा स्पाइन आता है और सर्वाइकल आता है। चार्ट में आपको दिया हुआ है, चार्ट आप लोग प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। और कुछ नहीं करना है, डेली अच्छे से 1-2 बार अपने हाथों में बढ़िया, अभी भी आप ठंडक में मॉइस्चराइज़र लगाते थे, बट यू आर नॉट अवेयर दैट यू आर प्रेसिंग, किस पॉइंट को प्रेस कर रहे हैं, और ब्रेन को नहीं पता था, तो वो इन्फॉर्मेशन चार्ट को, हाँ, चार्ट को व्हाट्सएप पे डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे हम, ठीक है? अभी ब्रेन को पता हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आप देखेंगे धीरे-धीरे ना, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप रात में ब्रेन से बात करके ये समझ के कि इस तरह से मैं अपना सर्वाइकल, अपना जो भी मेरा पीछे आपका स्पाइन है, ये आपका सर्वाइकल एरिया है, ठीक है? और ये पूरा हाथ हो गया, ये पूरा हाथ, ये पैर हो गया, ये आपका एक हाथ हो गया, पूरे अच्छे से ऐसे, ऐसे अच्छे से किया, अच्छे से किया कि अब मेरे पूरे ऑर्गन, ये हाथ किया, अच्छे से चेहरे पे लगाया कि अब मेरे एक-एक ऑर्गन्स रिलैक्स हो गए हैं। ईएफटी कर ली कि ऑल्दो आज पूरा दिन बहुत थका था या ये बात थी, बट आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। आप देखेंगे आप दिन ब दिन यंग होते जा रहे हैं, है ना? आप सच में देखोगे कि रिवर्स बैक हो गया एज। लोग पूछेंगे क्या किया?
अरे बड़े बड़े खुश दिख रहे हो, बड़ा लाइट, बड़े हंसते मुस्कुराते, क्योंकि कुछ है ही नहीं। ठीक है, लाइफ में आता है सिचुएशन, उसको भी हैंडल करना हम सीखेंगे। ये तो बहुत आउटर उसमें बताया है आपको। रेकी में हमारा कार्मिक हीलिंग होता है, जन्मों जन्मांतर से चला आ रहा है एक साइकिल। डीएनए तक चेंज होता है, डीएनए से हो रही प्रॉब्लम तक चेंज होती है, मनी, रिलेशनशिप, हर एक चीज। बस 2 चीज नहीं, एक मृत्यु, किसी का आना और जाना। इसमें हम लोग कभी हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं। बाकी मैं रेकी बहुत सालों से सिखा रही हूँ, और हमारे अभी यहाँ मैं चाहूंगी कि हमारे रेकी प्रैक्टिशनर्स हैं, आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें जरूर वो लोग। और आप लोग भी रेकी से कनेक्ट होइएगा। रेकी एक ऐसी विद्या है जिससे हम कोई भी मिरेकल वाली बात कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस। पहला अभी जो मैंने आप लोग को बताया, ये आपका फिजिकल वो है। फिर बता रही हूँ कि ये एक अम्ब्रेला दिया है आपको कि आप कैसे अपने को प्रोटेक्ट करें। लेकिन कारण जब तक नहीं, निवारण कितना भी कर लो, कारण अगर है तो बार बार प्रॉब्लम आएगी। तो वहां से जाके ना, वहां पे जाके और देखिए कितने डेप्थ में है, इस जन्म का है, पिछले जन्म का है, किस जन्म से आप क्या कैरी लेके आ रहे हो। एक दिन में एक शहर में 50 हजारों बच्चे होते हैं, अपने अपने कर्म से लेके आते हैं ना, कि कहाँ होंगे, डॉक्टर के यहाँ होंगे, इंजीनियर के यहाँ होंगे, कि सड़क पे होंगे, कि भिखारी के यहाँ, कि शराबी के यहाँ, कि मवाली के यहाँ। अच्छे संस्कार मिलेंगे, अच्छा परिवार कैसा मिलेगा। बच्चा अपना भाग्य अपने पूर्व जन्म के कर्मों से लेके आता है। जीवन साथी, ये सारी चीजें। तो ये जो साइकिल चल रहा है ना, जो हम रिश्तों में, पैसों में जो गोल गोल घूम रहे हैं, इसको आप तभी ब्रेक कर सकते हो जब उस कार्मिक को समझोगे कि आपके सामने क्यों आ रहा है, क्यों ये चुनौती आ रही है। ठीक है, तो आखिर मैम प्लीज कल का भी लिंक जरूर भेज देना। कल नहीं है तो करना है। चलो मैम, कल का नहीं तो परसों का इनको लिंक दे देंगे, कोई बात नहीं, सब ग्रुप पे आ जाएगा। ठीक है, परसों भी हमारा एक वो होने वाला है वेबिनार, अभी राज सर बताएंगे। ब्यूटीफुल वेबिनार है, आप लोग के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें देखो सपोर्ट है ना। एक मैंने कहा ना अम्ब्रेला, भाई पानी गिर रहा है तो पहले तो क्या चाहिए, रात में तो मिस्त्री नहीं आएगा ना, पहले तो भाई अम्ब्रेला ही चाहिए, या एक एक चादर चाहिए जिससे बच सको। बहुत तेज धूप है, आप धूप को नहीं टर्न कर सकते कि सूरज देवता घूम जाओ, लेकिन आप अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हो ना। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब आप लोगों को अनम्यूट करते हैं। आज हमने ये 2-3 चीजें सीखी। कल हमने सीखा था होपोनोपोनो, आज ईएफटी सीखा। आज आपका सारे शरीर को कैसे अपने हाथों से आप चार्ज कर सकते हैं। क्यों लोग कहते हैं ताली बजाओ, पैदल चलो, ताली बजाने से, लेकिन ये नहीं बताया कि क्यों बजाओ। तो ताली बजाते रह गए, कुछ हुआ तो है नहीं, हाथ अलबत्ता लाल बजाते हैं, है ना। आप जान के करोगे कि क्लैप करने से आपके ऑर्गन्स प्रेस हो रहे हैं। जब हम वॉक करते हैं तो हमारे एक एक ऑर्गन्स का पॉइंट हमारे पैर पे है, तो वहां पे स्टिमुलेट होती है एनर्जी, और हमारे एक एक ऑर्गन्स में एनर्जी। तो जब जान के चलोगे तो और ज्यादा चलेंगे, कॉन्शियस होके करेंगे तो आपका ब्रेन, आप जिस लिए वो चीज कर रहे हो ना, आपका ब्रेन आपको उसमें हेल्प करेगा, वरना करते रह जाओगे कुछ नहीं होने वाला। सो अंडरस्टैंड द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, लाइफ में जो भी सिचुएशन आ रही है, सबकॉन्शियस माइंड में जाके एनएलपी के द्वारा उस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए आप हटा सकते हैं। चाहे वो रिश्ते की हो, चाहे पैसे की हो, चाहे शरीर की हो, चाहे बार बार कोई घटना दुर्घटना हो रही। दिस इज द पावर ऑफ योर ब्रेन, राइट। अब अनम्यूट करें आप लोगों को, क्योंकि चैट पे तो बहुत बातें हो गई ना। चलिए, ओम नमः शिवाय मैम। नमस्कार मैम। मैम प्लीज मैम, कल का तो मेरे को पता ही नहीं था, लेकिन अब जब भी आप क्लास करोगे आप ग्रुप में लिंक प्लीज जरूर भेज दीजिए करिए। देखिए आया ना, कल एक्चुअली 100 का था, तो जो लोग रेखी थोड़ा कर रहे हैं, हमें लगा नए लोग भी हों। आप लोग तो इन चीजों से रूबरू होते ही रहते हैं, है। यस मैम। मैं चाहूंगी हेमा मैम, आप क्योंकि पुरानी है हमारी रेखी की, कल्पना ने कल तो बताया ही था, निशा मैम है, आप लोग इनसे सुनिए कि कैसे ये प्रैक्टिस मदद करती है। आप बाकी लोग म्यूट कर लें ताकि हम थोड़ा सा एक दूसरे से बातचीत कर सकें। हेमा मैम। Yes, ma'am. Good evening, ma'am. First of all, love you. Awesome. You are awesome. Thank you, Hema ma'am. Thank you. We Thank you. are in a happy mood. We always be in a happy mood just because you are awesome.
आप हमारे आगे नहीं, आप हमारे पीछे, आप कंधे को सहारा दिए हुए हो, ये बहुत बड़ी बात है। आप, राज सर, हेतल मैम, ऑल थ्री आर ऑसम। नो वर्ड्स, कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरी एक फ्रेंड ने ज्वाइन किया है, प्रीति मैम, उन्होंने ज्वाइन किया है, और अभी हम दिल्ली के एक सेमिनार में गए थे, मैं और प्रीति मैम, वी वर रूममेट्स। और आज मॉर्निंग में प्रीति मैम का जो वो था, हम लोग गए थे राज सर से मिलने स्पेशली दिल्ली में, और राज सर से मिलने के बाद आए तो आज मुझे प्रीति मैम ने कहा, मैम सर का ऑरा सामने कुछ होता है और वीडियो पे कुछ होता है। सर मतलब टोटली इतने डाउन टू अर्थ, मतलब हम लोग गए थे मिलने तो, और मैं कुछ नहीं बता सकती सर के साथ। और सुहानी मैम आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। हेमा मैम, और होता है कुछ और होता है कुछ, कैसे आप पॉजिटिव वे में ले रहे हो और नेगेटिव वे में ले रहे हो? सर इट इज टोटली पॉजिटिव। मतलब मैं उनको लेके गई थी कि मैं अपने गुरुजी से मिलाने ले जा रही हूँ, एंड देयर वाज नथिंग, यू आर जस्ट लाइक अ फ्रेंड देयर। सर आप सुहानी मैम से जुड़ने के बाद तो दुनिया की हर चीज एक किनारे, सिर्फ आप और आप, दैट्स इट, नथिंग एल्स। क्यों कल्पना मैम, आई एम राइट? एग्जैक्टली। सुहानी मैम को तो क्या मैं बोलूं, कल बहुत कुछ, और राज सर को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। 100%। कल्पना मैम, सुहानी मैम जब मेडिटेशन कराती है, मैं नॉर्मली अपने करती हूँ, होता है नो डाउट, बहुत अच्छा असर होता है, बट जब सुहानी मैम ऑनलाइन कराती है ना, तो मैं कहाँ पहुंच जाती हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम। कल मैम ने क्या बोला मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ मुझे ये पता है कि मेरे बॉडी को, मेरे दिमाग को, मेरे शरीर को एक आराम मिला। Love you, Hema ma'am. Love you so much. Lots of blessings, Hema ma'am. Thank you, Kalpana. God bless you. There is Thank you. Ritti ma'am. Ritti ma'am is there, na? सुहानी मैम, मैं कुछ Yes. बोलूं आपको? हाँ बिल्कुल बोलिए। पहली बात तो गुड इवनिंग, नमस्ते। मेरे पास कुछ नहीं है आपसे कहने के लिए। मैंने कल रात तक को एक मैसेज करा था, मैंने कहा पहली बार मेरे मुंह से एक शब्द निकला आपको देखकर, एंजल माँ। मैंने आपका नाम ही एंजल माँ रख दिया, शायद मैं सुहानी मैम से आपको कभी भी एड्रेस नहीं कर पाऊंगी। प्लीज, मैंने आप पता नहीं आपके चेहरे में ही ऐसा कुछ, एक आपका चेहरा देख लिया, एक मैंने रात तक का चेहरा देख लिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है एक देवी मिल गई, एक देवता मिल गए। अरे बाप रे, क्या बात है, राम राम। पता नहीं, और मैं सच में, मैं तो इस फील्ड में ना बिल्कुल एक छोटी बच्ची हूँ, चीटी जैसी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है। ये तो आप समझ लीजिए। हाँ ठीक है, मैं भी जैसे होता है, लोग अपने अपनी चीजों से परेशान रहते हैं, जो भी है, बट मुझे लग रहा है कि मैं, हेमा ने मुझे इतनी अच्छी जगह लाके खड़ा कर दिया, और शायद मेरी भी अंदर से आत्मा की ना कोई ऐसी चीज थी जो मैं ढूंढ रही थी बहुत दिनों से। देखिए आप सुहानी मैम, ना, आप सुहानी मैम ये हम, हेलो मैम, सुहानी मैम, ये हम सबके कर्म है पिछले कि आप हमें मिले हो, शायद अच्छे कर्मों का ही फल है ये। रियली मैंने तो बस एंजल माँ ही बोला है आपको, और एंजल माँ ही बोलूंगी शायद, बस। मैम कुछ कर्म हमारे बहुत अच्छे थे। कीर्ति मैम आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप नहीं लोग मैम हम आपकी वजह से बने हैं मैम, हम अच्छे थे नहीं, लेकिन आपके टच में आके इतना डिफरेंस आ गया ना हमें कि मैम हम उसको रियलाइज करते हैं। अब मुझे बहुत शर्म आ रही है। नहीं मैम, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू। मैं समझ नहीं पा रही मैं कैसे इस नहीं चीज मैम, आपने बहुत अच्छा बताया हकीकत में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। I want to share my feelings also. She's a good teacher. Mom, you are a good teacher, and always you are having smiling face. We have to learn from you. And then in very honesty, you and both Raja and team are teaching us very well. I thank you very much. Very kind of you, ma'am. You are both are very honesty in teaching also. And we should learn all the qualities from you. So once again, I am thank you, ma'am. Thank you, Meena ma'am. Thank you. We are always for you. आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, हमें मौका दीजिए। देखिए हम छोटी छोटी चीजें लाते हैं कम अमाउंट में, लेकिन मेहनत बहुत करते हैं, है ना? हेलो, मौका दीजिए। यस मैम, यस।
मैं तो हेतन मैडम को थैंक यू बोलूंगी, उन्होंने ही आपका नंबर दिया और मैं बहुत लकी हूँ कि आपसे मुलाकात हुई। और हेतन मैडम को बहुत बहुत थैंक्स और आपको थैंक यू। बहुत अच्छा प्रोग्राम। एंजल है, हेतल मैम तो एंजल है, आप सब एंजल हो। दूंगी रजत जी के द्वारा ओके, थैंक आपसे यू। सीखने को मिला और समझने को मिला थोड़ा सा। थैंक यू सुषमा मैम, थैंक यू एवरीवन। ईश्वर करे आप लोगों के ऊपर परमात्मा की, गुरुओं की कृपा बनी रहे, आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाइए। और शायद ये समय आ गया है, मैं कलयुग में ना मैं रेखी से जुड़ी हूँ तो मैं हर चीज रेखी से कनेक्ट करती हूँ। मुझे लगता है कि जैसे कलयुग में ना रात में जैसे अंधकार हो जाता है, तो हमें अंधकार में क्या चाहिए? लाइट, वरना हम टकरा जाएंगे, हम गिर जाएंगे। तो कलयुग जो ये युग चल रहा है ना, 4 युग, ये जो कलयुग है ना, इसमें भी हमें नॉलेज की लाइट चाहिए। नहीं तो हम यहाँ वहां ठोकर खाते रहेंगे, लड़खड़ाते रहेंगे, गिरते रहेंगे, है ना। भाई दिन दोपहर शाम रात 4 पहर होता है, 4 युग है। तो रात होते ही क्या चाहिए? उजाला। तो कलयुग में भी क्या चाहिए? हमें नॉलेज, ज्ञान का उजाला। तो मुझे तो यही लगता है कि ये जो गीता कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्णा ने सुनाई और रेकी के माध्यम से वापस वो गीता मुझ तक और मेरे से आप तक पहुंची, मैं तो अपने रेकी की हर एक प्रैक्टिस को यही समझती हूँ कि नारायण स्वयं दे रहे हैं उसको। आप लोग एक मंत्र बताती हूँ। मेरे लिए मंत्र क्या होता है? मेरे लिए मंत्र मतलब मन की तरंगे, जो चीजें हम बार बार सकारात्मक शब्दों को रिपीट करते हैं वो मंत्र बन जाता है। तो मेरे मंत्र अलग है, मेरे घर के मंत्र लोगों के अलग है। एक मैंने कहीं देखा था बहुत पहले, ये जो हमारी वेन्स होती है ना, ये हमारे सारे जो है इसी को पकड़ के देखिए, वैद्य आपके शरीर में आने वाली बीमारी को भी बता देता है, जो नाड़ी विज्ञान होता है ना। नाड़ियां इतनी कनेक्टेड होती है हमारी। तो मैंने एक ही चीज सीखा था, मैं हमेशा कहती, हे नारायण तू हर पल हर क्षण मेरे साथ है, हे परमात्मा तू हर पल हर क्षण मेरे साथ है। मेरे घर में सब बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, मैं चाह के भी ना गलत नहीं कर पाती क्योंकि मुझे पता है मेरे सारे किए कर्मा, मैं सिर्फ अपने कर्म से डरती हूँ, क्योंकि आपका नुकसान सिर्फ आप ही कर सकते हो, किसी में और दुनिया में ताकत नहीं है, ठीक है। तो जब मैं ये करती हूँ ना, क्योंकि आप जो ऊंचे ओहदे पे पोस्ट पे हैं, उनके सामने तो आप सम्मान करते हो, मजबूरी में ही करो। पर जो आपसे नीचे लोग हैं, जो आपके अंडर में हैं, आपकी हकीकत वहां पता चलती है कि आप क्या हैं, आप कैसे उनका व्यवहार कर रहे हैं, आपके शब्द कैसे हैं उनके साथ। हमें भूल जाते हैं ये चक्र ऐसे घूमेगा, वो अपना कोई कर्म काट रहे हैं, कब हम वहां आ जाए, कब वो ऊपर आ जाए, राइट, हमें नहीं पता। इसीलिए मैं हमेशा कि ये परमात्मा तो हर पल हर क्षण मेरे साथ है, ताकि विचार से, कर्म से, व्यवहार से, आचरण से मेरे पॉजिटिविटी रहे। मेरे कोई कर्म ऐसे ना निकले जो ऐसा ना दूं मैं, जो मुझे रिटर्न तो मिलेगा, जो देंगे वो आएगा। तो भैया जो नहीं चाहिए वो ना दें, और जाने के बाद भी हम करते हैं। तो जब मैं सोचती हूँ नारायण देख रहे हैं, परमात्मा देख रहा है, हर तरफ देख रहा है, कुछ नहीं गलत करना है, कुछ गलत बताना नहीं है, लालच नहीं, मतलब बहुत सी चीजें हैं। तो जब आप ये मंत्र करते हो ना कि हे परमात्मा तू हर पल हर क्षण मेरे साथ है, तो एक ताकत, एक करेज, पॉजिटिविटी, और पहली बात सत्यता आपके साथ होती है। एक 5 मिनट लूंगी आप लोग का। मैं घर में, क्योंकि मैं अपने ही एक्सपीरियंस से चीजें बताती हूँ, जैसे मैं अपने घर में, ये काफी लोग जानते हैं, मैंने कई बार ये रिलेट किया है, बिकॉज ऐसे ही ना आप सुधर सकते हो। मैं जैसे पराठे बना रही थी बच्चों के लिए, तो जनरली अपने बच्चों के लिए देसी घी के पराठे, मेरे घर में परमानेंट मेड भी है मेरे साथ। तो मैं क्या करती थी कि जैसे कभी बच्चों का बना रही हूँ तो 2 गरम पराठे उसके लिए भी मैं बनाती थी, ऐसे भी कभी गरम गरम खाने को मिल जाए, ऐसे तो यही खिलाती, बाद में खाती। पर ये था कि घी के पराठे बच्चों के लिए, और उसके लिए जो है थोड़ा सा रिफाइंड, मतलब मैं अपनी बात बता रही हूँ, अपनी हकीकत आपको पहले। लेकिन मैं खाना बनाते हुए या कुछ भी करते हुए ये हमेशा बोलती हूँ, हे नारायण तू हर पल हर क्षण मेरे साथ है। और अचानक से मुझे लगा कि उस नारायण के लिए तो ये भी, इसमें भी वही ऊर्जा, मेरे मेरे बच्चों में भी वही ऊर्जा। और मैं कह रही हूँ नारायण तू मेरे साथ, और मैं इतना बड़ा डिफरेंस, अपने 2 बच्चों को मैं घी का पराठा दे रही हूँ, और इसको, इसके लिए इतनी मेरी, है ना, मेरा दिल इतना छोटा हो गया। तो क्या इतनी कमी है क्या, है ना। और वो मैं डर के मारे कि भगवान देख रहा है ये गलत कर रही हूँ, उसका भी तो मन, उसके नाक में वो सुगंध जाती होगी। फिर मैंने उसका भी जल्दी से घी से बनाया पराठा, और तब से मैंने, जो हम खाते हैं जैसे खाते हैं, अपने अपने हम स्टाफ को खिलाते हैं, क्योंकि मुझे पता है नारायण देख रहा है ना। और मैं ऐसे करूंगी तो फिर मेरा भी, मतलब मेरे लिए भी ऐसे कहीं कोई कुछ करेगा। तो जब आप पता है पॉजिटिविटी से जुड़ते हो, आपको मजबूर होना पड़ेगा, वरना यहाँ कोई इतना सही और इतना धर्मात्मा नहीं है। पहले मजबूरी में करना पड़ेगा, डर से करना पड़ेगा, जरूरत के लिए करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे आपके अंदर वो अच्छाई, आप अंदर से आपके परिवर्तन हो जाएगा। अभी जानबूझ के कर रहे हो, रुक रुक के कर रहे हो, फिर सत्य होता रहेगा, आप बनी जाओगे वैसे प्योर डिवाइन, है ना।
तो ये भी एक मंत्र है, हे नारायण तू हर पल हर मेरे क्षण मेरे साथ है। किसी को गलत शब्द नहीं निकाल पाओगे, किसी के लिए गलत सोच नहीं पाओगे, और माफ कर दीजिए, जाने दो, छोड़ो, अपना ही नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमारा परसों, हमारी हेतल मैम है, आपको बताएंगी, परसों हमारा एक मोबाइल न्यूमरोलॉजी का बहुत अच्छा वर्कशॉप होने वाला है, फ्री वेबिनार है, आप लोग ज्वाइन करिएगा। मैम आपको बहुत अच्छे से वहां पे हैंडल करेंगी। हेतल बहन आप हो यहाँ पे? वेलकम करते हैं अपनी मैं हेतल बहन। क्वेश्चन था आप पूछिए पूछिए। मैम, आपने कहा कि भेदभाव हम नहीं करते, हमारे यहाँ मैड आती है ना तो हम बिल्कुल भेदभाव नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। मतलब शुरू से हमारा नेचर, ये कोई करता भी है ना तो हमारा मन दुखता है कि नहीं यार ये गलत बात है। लेकिन अभी 3-4 दिन पहले हम मतलब उसको बिल्कुल घर जैसा रखते हैं, बिल्कुल घर। हमारे घर में जो है वो सब, इतना ट्रस्ट था हमारा उसके ऊपर, और उसने मतलब हमारे घर में चोरी कर ली। अब मतलब 3-4 दिन से ना वो खटका है कि इसने ये किया है, और ना हमने देखा है उसको अपने आंखों से। हमने उसको नहीं टोका कि तूने क्यों किया, क्या किया, लेकिन अब वो ना वो सिचुएशन चेंज होगी। अंजलि मैम मैं आपको बता रही हूँ, आप उसने चोरी की क्योंकि आपने मौका दिया। उसने चोरी कैसे कर ली? किसी के साथ भला करने का मतलब ये नहीं है कि हम आंखें बंद करके विश्वास कर लें। हम किसी के लिए भला कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमारा नेचर और हमें करना भी चाहिए, राइट। लेकिन उसके साथ साथ बुद्धि विवेक रखना, जागरूक रहना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। जागरूक रहना और बाहरी पे कितना विश्वास करना, कितना नहीं विश्वास करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारा इंट्यूशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हमें समझ में आ जाए व्यक्ति का ऑरा देख के। और अगर जब तक नहीं आ रहा तब तक जागरूकता रहना बहुत जरूरी कि हमारे घर में 2 घंटे के लिए कोई बाहरी आई है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि वैल्यूएबल थिंग्स उसके कनेक्ट, उसके, क्योंकि ये हम उसको देंगे, राइट। अब वो चोरी की, वो उसने गलत किया, वो एक अलग बात है, लेकिन चोरी करने का मौका मैम हिंग की कैसे? डिब्बी ले गई, मैम हिंग की डिब्बी। अब उस वो हिंग की इतनी छोटी सी डिब्बी वो अपने कोट में लेके चली गई। मतलब उसकी नीयत, हम वो हिंग का वैल्यू नहीं है, वो हिंग की वैल्यू नहीं है, लेकिन मतलब हमारे मन से वो हाँ, तो खत्म उसने हो गया कि यार। कर्म ऐसा किया ना, उसने कर्म ऐसा किया कि आपके मन से उतर गई वो, तो उसके कर्म की वजह से वो मन के आप उतर गई। तो अब आप क्या करोगे बताओ? क्या कर सकते हो आप यहाँ पे? आप उसे टोकेंगे, आप उसको ये चीज बोलेंगे कि ऐसा मत करो, तुम्हें चाहिए, शायद उसको वो जरूरत थी और वो हिम्मत नहीं कर पाई। आप उसको बोलिए कि तुम हींग की डब्बी ले गई थी, आइंदा ये मत करना, तुम एक मांगोगे मैं 2 तुम्हें डब्बी दे दूंगी, लेकिन ये काम मत करना क्योंकि तुम भरोसा खो दोगे, ठीक है। एक बार खुल के बात करना ना जरूरी होता है। कभी कभी जब हम खुल के बात कर लेते हैं, सामने वाला भी थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। तो एक बार छोटी छोटी चीजों पे ना, ये बहुत छोटी सी चीज है, और इससे आप जब बात कर लोगे तो आप देखोगे कि ये बात सॉल्व, राइट। ये लाइफ के ना छोटे छोटे लेसन है जिनको बहुत इजी गोइंग लेना पड़ता है। मेरे साथ बहुत पहले एक मैंने स्टाफ रखा था, 14 इयर्स का लड़का था, उसने मेरे मांग टीका शादी का चोरी कर लिया था। यू वोंट बिलीव कि जानने के बाद उसने खुद मुझे ला के दिया, क्योंकि मैंने उस चीज को वैसे हैंडल किया। तो लाइफ में ना छोटे छोटे सिचुएशंस आते रहते हैं, पर इसके लिए हमें हमारे कर्म पे ध्यान होना चाहिए। आप जो सिचुएशन आई उसको आप कैसे हैंडल करोगे, आप उससे बात करिए, खुन्नस खाने की वजह उससे बात करो। हो सकता है वो इग्नोर कर दे, और आप टोकोगे तो वो अवेयर हो जाएगी कि भाई नहीं, हींग की डब्बी का भी पता रहता है, ठीक है। अब हींग और मसाले तो नहीं छुपा सकते, बट हम उसे वार्न तो कर सकते हैं ना, ठीक है। अब हम हेतल बहन को लेते हैं अपने। हेतल बहन। जय श्री कृष्ण दीदी। पहले तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वी रियली लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू फ्रॉम बॉटम ऑफ आवर हार्ट। थैंक यू राज सर, थैंक यू हमको जोड़ने के लिए और हमको संभालने के लिए। नहीं पता नहीं आप कैसे हम लोगों को कनेक्ट रख पाते हैं, ये आपका कोई पावर ही है सर, सो थैंक यू। और थैंक यू टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। और आप लोग भी हमारा एक परिवार ही है, जैसे हिमा मैम है, रिति मैम है, वीना मैम है, काफी सारे हैं जिनका शायद मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ। तो आप है इसीलिए हम हैं, इसीलिए ये पूरा एक आध्यात्मराज परिवार है। तो थैंक यू दीदी, आपने इतना अच्छा ज्ञान दिया और सब कुछ हमें बताया। आप बड़े छोटी छोटी बातें बोल देती पर यहाँ बैठ जाती है कि नहीं, दूसरी बार हम करेंगे, ये सिचुएशन सामने आएगी ना तो जरूर हम लोगों को है ना ये चीजें याद आती है एंड वी फॉलो। तो थैंक यू। और हमने कहा कि हमारा एक वेबिनार आने वाला है, जाने अनजाने हम काफी सारी चीजों से जुड़ जाते हैं, ठीक है। दैट इज ऑल्सो इन अवर हैंड्स, वो भी हमारे हाथों में होता है। अगर हमें इन चीजों का ज्ञान हो जाए ना तो हम अपने तरफ से बहुत सारी चीजें अच्छी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ मोबाइल नंबर, ठीक है।
आज मोबाइल नंबर ऐसी चीज हो गई है, इट इज अ नेसेसिटी। पहले क्या होता था कि इट इज अ लग्जरी, काफी कम लोगों के हाथ में। आजकल तो बच्चे भी बिल्कुल उनका स्कूल, आज कहते थे कि स्कूल में ले जाना मना है, पर अभी पूरी स्कूल ही मोबाइल में आ गई। यानी कितना टर्न हो गया सब कुछ, राइट। राहु का साल आया और उसने पूरा कब्जा कर लिया। उसी तरह से जिस तरह से नंबर्स हमारे साथ जुड़े होते हैं, वो कोई ना कोई वाइब्रेशन जरूर छोड़ते हैं। अगर वो नंबर्स हम हमारे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ले, तो वो कई बार हमें तरक्की देने वाले नंबर्स बन जाते हैं। जाने अनजाने हम कोई ऐसे नंबर्स हमारे साथ जोड़ लेते हैं जो हमें नुकसान देते हो, हमें पता ही ना हो। कोर्ट कचहरी से जोड़ देते, हॉस्पिटल, ऐसे कुछ भी नंबर्स हो जाते हैं। हम आजकल बहुत आसानी से बच्चों को नंबर्स दे देते हैं, ठीक है, मोबाइल नंबर खरीद के दे देते हैं, बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ द टाइम, राइट। बट जाने अनजाने हमने उन्हें ऐसे नंबर्स दे दिए जो एडिक्शन और दूसरी रास्तों पे भी ले जा सकते हैं। पर अगर हम ये चीजों का अगर ध्यान रख ले और हमें इन चीजों का नॉलेज हो जाए कि हमें कैसे चूज करना है, क्या हमारी नीड है, वो सभी के ऊपर हमने ये जो डिजाइन किया है मोबाइल न्यूमरोलॉजी का, एक बार हमारा हो चुका है। एंड दिस इज द सेकेंड टाइम विच आई एम गोइंग टू ऑर्गेनाइज। तो ये इससे रिलेटेड हमने एक फ्री वेबिनार भी रखा है, विच इज ऑन 26। आप लोग जुड़े रहिएगा, आप लोगों को सारी डिटेल्स मिल जाएगी और उसी में आपको कोर्स से रिलेटेड भी सारी जानकारी दी जाएगी। Thank you everyone. Thank you for listening and thank you ma'am for an awesome knowledge. Thank you so much. Raj sir, thank you. Thanks a lot. थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है इस समय कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया अध्यात्म राज की नींव रख के। 30 जनवरी 2021 को पहला दिन मैंने यस सर, हमारा बर्थडे आ रहा है सर, हमारे फैमिली का, हमारे मंच का, हमारे इस परिवार का बर्थडे आ रहा है। तो वी विल डेफिनेटली प्लान अ वेरी ब्लास्ट एंड बहुत बड़ा कुछ अच्छा सा प्लान करेंगे। तो अच्छा लगता है कि ये हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये नींव रख के हमने और एक बहुत अच्छा एक शुरुआत की लाइफ की। क्योंकि मुझे वो लगता था कि हम लोगों ने काफी कोर्सेज मैंने भी किए, लेकिन हमारे गुरु क्या होता था, कोर्स खत्म हुआ और हमसे टच उनका डिस्कनेक्ट हो जाता था, बात नहीं हो पाती थी। लेकिन जब हमने शुरू किया, मैंने शुरू किया, तो मुझे लगा कि मुझे, तो मैं लोगों को बोलता हूँ मैं आई एम 24/7 अवेलेबल। तो आप मुझे कभी भी फोन करेंगे, मैं आपका आंसर दूंगा। तो ये नींव रखी। लेकिन जब जो मेरी पहले स्टूडेंट हमारी हेतल मैम थी, तो उन्होंने प्रपोजल रखा, वो उन्होंने इच्छा जाहिर की मेरे साथ जुड़ने की। तो मैंने कहा सर, आई ब्लेस द मोमेंट आई मेट यू सर, आई ब्लेस द मोमेंट। मुझे याद है अभी तक वो मैसेज मेरे पास अभी रखा हुआ है कि हेतल मैम ने बोला कि मैं आपसे साथ करना, हम लोग मिलके करते हैं कुछ। तो वो एक लम्हा था कि वो डिसीजन मैंने लिया और बहुत एक अच्छा पिलर के रूप में हमारे साथ हेतल मैम खड़ी हुई। उसके साथ ऊपर वाले की, ईश्वर की कृपा होती गई। लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, संतोषी माँ, जितनी भी माँ थी सारी जुड़ती गई। फिर सुहानी मैम आई एक लक्ष्मी माँ के रूप में हमारे साथ में, और भावना मैम आई, और उसके बाद हमारी मीनू मैम आई। तो लक्ष्मी ऊपर वाले की कृपा है। अगर आप अंदर से बिल्कुल आपकी सोल पवित्र है, आप अच्छा करैक्टर है, अच्छे नेचर के हो, तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इतने लोग हम लोगों पे फेथ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हम लोगों को नहीं पता क्या है कि हम लोगों का नेचर है देने का, एक आदत है देने की। मेरा नेचर हेतल मैम को समझ में आया, मेरा नेचर सुहानी मैम का समझ में आया, मेरा नेचर भावना मैम को, और आई थिंक भावना मैम आज है नहीं, मीनू मैम भी बाहर गई हुई है। तो ये सारे लोग मेरे से जुड़े बिकॉज मेरे मेंटल लेवल के थे, हम लोग देना जानते थे लोगों को। तो जितना देना आप देना सीखोगे ना, उतना ही ऊपर यूनिवर्स देगी आपको। ठीक है, तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा हमारे देवियों को। और आज तो नई उपाधि मिल गई गुरु माँ से, ये एंजल माँ हो गई है हमारी सुहानी मैम। ठीक है ना। और पता नहीं मुझे लगता है इंट्यूशन हो रही है, और बहुत सारी उपाधियां मिलने वाली हैं इनको, और नए नए लोग आएंगे, नई नई उपाधियां देंगे। और लेकिन हम लोग आसमान पे चढ़ने वाले नहीं है, हम लोग ग्राउंड में रहने वाले हैं। और हम लोग आपके साथ हमेशा हमेशा जुड़े रहेंगे, चाहे आप कोर्स करने के बाद भी कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं हम लोगों के साथ। आप मेरे ऑफिस में, अगर दिल्ली वाले हैं मेरे ऑफिस आइए, मुझे बहुत खुशी होती है। हेमा जी मेरे ऑफिस में आई, मैं रियली बताऊं कि वो हक से आई मेरे ऑफिस में कि नहीं मेरे को अपने गुरु के पास जाना है। मैंने क्या सिखाया था, एक छोटा सा कोर्स कराया था, लेकिन वो उनकी मान्यता है। तो ऐसे खुशी होती है कि आप लोग, जब लोग एक फीडबैक मिलता है
और आज का वेबिनार करने के बाद और मुझे अब ये लग रहा है कि हम लोगों को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए आप लोगों के लिए। छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज रखेंगे, वो जरूर होना चाहिए, कार्मिक इश्यूज बनते हैं, ठीक है। तो आज हम टाइम ज्यादा हो गया, आज आपसे इजाजत देते हैं और परसों फिर हम मिलेंगे संडे को 8 बजे। मोबाइल न्यूमरोलॉजी का आप अगर आप देखना चाहते हो उठाओ, ये मेरी लाइफ में देखिए, मेरा नंबर 9811 एक पुराना नंबर है, पिछले 25 साल से चल रहा था, 8 नंबर पे आ रहा था। मैंने नंबर चेंज करके 920 वाला जो नया नंबर है आप लोगों के पास है, मैं 5 नंबर में लेकर आया। इसका क्या रीजन होता है वो हम वेबिनार बताएंगे, लाइफ अपलिफ्ट की, ठीक है। तो लाइफ को कैसे अपलिफ्ट करना है वो हेतल मैम बहुत अच्छी तरह जानती हैं और मेरे पूरे परिवार के नंबर चेंज हो चुके हैं, तो आपका लाइफ भी चेंज होगी नंबर के साथ साथ। तो मिलते हैं और संडे को 8 बजे। धन्यवाद। धन्यवाद रजत जी, नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं कोई गुरु नहीं हूँ और गुरु ना जो जगह पे एक बात बता दीजिए सर। जी जी मैं रह गई, मेरी बारी है बोलने की। मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था, पहले आप आंसर दे दो। क्वेश्चन था मेरा। हाँ बिल्कुल, पहले हम जयश्री मैम 1 मिनट रानी मैम को हम सुन लें, फिर हम आपका क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। रानी मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। जय माता दी। जय माता दी। वो मतलब कुछ बचता नहीं है क्लास के बाद में बोलने के लिए, बस ऐसा लगता है कि आदमी वो एक पराशक्ति के पहुंच जाता है ना, बिल्कुल जहाँ पर शून्यपन, जैसे क्षितिज होता है जहाँ पे धरती और आसमान मिल जाते हैं, कुछ नहीं दिखाई देता, या फिर अपन हवा में होते हैं जहाँ आसपास कुछ नहीं है, लेकिन एक विश्वास होता है कि हाँ बस एक अच्छी सी अनुभूति होती है जिसका कुछ शब्दों में बयान नहीं होती। वो एक मतलब उस अनुभूति का कोई नाम ही नहीं निकल पाता। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि सब लोगों की तरह तारीफ करूं, लेकिन उस अनुभूति को व्यक्त नहीं कर पाती, क्योंकि वो फील होती है अंदर से अपने आप से। अब जैसे मैम ने आज जो सॉल्ट वाला किया, वो मैंने आधा सुना आधा नहीं सुना, सही बताऊं मैम, क्योंकि मेरा लैपटॉप गड़बड़ कर रहा था। मुझे लगा कि आज कोई कार्मिक दोष बीच में आएगा, बेटा आज तुम नहीं आज अटेंड नहीं कर पा रही हो। पर मैंने अपने मोबाइल से उसे कनेक्ट किया, आधा सुना कि नमक लेना है, तो मैंने एक हाथ में नमक ले लिया। मैंने ये नहीं सुना कि दूसरे हाथ में भी नमक लेना है। जब बाद में पूरी प्रोसेस चली तो पता चला कि दूसरे हाथ में भी नमक लेना है, तो मैंने एक हाथ से दूसरे हाथ में नमक डाल दिया। मैंने कहा एक में तो है तो मैं दूसरे में चेंज कर लेती हूँ। और आपने जैसे कहा कि दिन भर का, आज सच में मैम कुछ चीजें ऐसी दिन में देखी कि मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। एक टीनेजर 21 इयर्स का लड़के का एक बहुत ही एक्सीडेंट बहुत खतरनाक हुआ था रात को। उसने गाय को पहले खत्म कर दिया, और वो चीज जहाँ वो स्पॉट था मैंने देखा तो वो मेरे ब्रेन से सुबह से नहीं निकल रहा था। और मैं अपने आप से इतनी डिस्टर्ब सी, मतलब नहीं चाहकर भी वो चीज बार बार आ रही, क्या करूं क्या करूं। डाइवर्ट भी किया अपने आप को, ऑफिस में डाइवर्ट किया, घर आके डाइवर्ट किया, पर नहीं, वो कहीं ना कहीं वो एक कॉर्नर रहता है ना, वो बार बार वही। लेकिन जब मैंने आपका सॉल्ट वाला रिचुअल किया ना, बिलीव कि मैं उस चीज से थोड़ा बाहर निकल आई। मुझे अंदर से इतना अच्छा सा फील हुआ उस समय कि आप जो हीट बोल रहे थे, वो हीट भी मुझे बिल्कुल साफ महसूस हो रही थी कि मेरे हार्ट चक्रा से एक हीट, क्योंकि वो हार्ट में इतना बैठा हुआ था, तो हार्ट चक्रा से निकल रही थी। अब इतनी देर से सब लोग लगे थे, तो मैम ने जब टैपिंग वाली बताई तो मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछने वाली थी, मैम कब स्टार्ट कर रहे हो, मैं एनरोल करूं सबसे पहले, मेरा नाम उसमें सबसे पहले लिख दीजिए राज सर, ठीक है ना। आप तो हमारे हर कोर्स में आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है कि जब रिपीट कोई करता है ना, तो हमारा मतलब विश्वास जमा है उनको हमारे ऊपर। बिल्कुल सर, आप विश्वास से करके, मैंने अदर जगह से भी मैंने क्रिस्टल हीलिंग का कोर्स किया हुआ था, लेकिन जब आपने करवाया फिर मैंने उसको एक बार किया, फिर मेरा जैसे मैम ने बताया रेकी लेवल 1 हो गया, 2 हो गया, सक्सेसफुली हो रहा है। अब मुझे अंदर से उत्साह हो रहा है जल्दी से कि 3rd लेवल हो जाए। अब ये टेपिंग वाला जो मैंने थोड़ा सा पहले देख रखा था, लेकिन ज्यादा जैसे कहते हैं ना अपन अवेयर नहीं, उस बारे में नहीं जानकारी मुझे। लेकिन अब मुझे जब से ये कि क्वेश्चन आ रहा है मैम से कब पूछूं, मैम कब स्टार्ट करने वाले हो आप, इसके अलावा कुछ नहीं। रानी मैम और अभी प्रीति मैम भी पूछ रही है, आप लोग को सॉल्ट लेना है अभी, क्योंकि ये इतने कम टाइम में हम बहुत उसको बहुत डिटेल में नहीं बता सकती मैं आपको, पर आपको सॉल्ट या फिटकरी लेना है, आपको उसको फील करना है और ये कमांड देना है अपनी बॉडी को। देखो हम नहीं लेट गो करना चाहते, राइट, आपको अपने ब्रेन बॉडी को कमांड देना है कि जिस भी चीज का अभी आपको एंजाइटी हो रहा है या प्रेशर है या आप इम्बैलेंस फील कर रहे हो फॉर सम एनी रीजन, वो सारे थॉट और इम्बैलेंस ना आपके शरीर
से होके, हाथ से होके सॉल्ट में वो खींच रहा है, सक कर रहा है उसको। एंड रानी मैम उसके बाद आप भी अदर पीपल, फिर आप राइट हैंड को नहीं लेंगे, आप लेफ्ट हैंड वाले उसको लेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड में वाइब्रेशन ज्यादा हमेशा होती है। जो लेफ्टी है वो राइट से करेंगे, बेसिकली नॉर्मल वाले हम लोग लेफ्ट हैंड से करेंगे। राइट वाले को आप पकड़ लेंगे, बंद कर लेंगे और ये कमांड देंगे कि वो सारा कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है। लेफ्ट हैंड को आप हार्ट की तरफ एंड वापस अपने स्टमक के पास, है ना, वापस अपने स्टमक के पास, स्टमक वाले एरिया के पास एंटी क्लॉक आप उसको करेंगे और धीरे धीरे करेंगे कि वो सारा जितना भी इम्बैलेंस थॉट है या एनर्जी है वो उसको रिमूव कर रहा है। और फिर हाथों को मुट्ठी बंद करके अपने क्राउन चक्रा पे एंटी क्लॉक करेंगे, धीरे धीरे करेंगे और उसके बाद दोनों को डिस्पोज ऑफ कर देंगे, उसे आप फ्लश आउट कर देंगे और हैंड्स को धुल लेंगे एंड थैंक यू बोलेंगे सॉल्ट को, जिसने आपको उस नेगेटिविटी से बाहर निकाला। इट इज वेरी गुड टेक्निक, आप करके देखिए, किसी को भी आप कर सकते हैं ये चीज, फिटकरी से नमक। ठीक है प्रीति मैम, रानी मैम, जयश्री मैम, आपका एक क्वेश्चन था, हम उसको ले लें फिर हम लोग चलते हैं। सुषमा मैम थी, जयश्री मैम कोई कुछ पूछ रहा था ना? सुषमा जी थी शायद। हेलो मैम, आप कहाँ पे हाथ में पकड़ती हैं ऐसे भगवान को बोलते हैं? वो मैं नर्व्स में, जो आपकी नर्व्स दिखती है ना, ये नर्व्स दिखती है ना हमारे हाथों की, ये ओके ओके, थैंक यू सो मच। एक बार और प्रे बोल दीजिए ना। और कैसे मत दबाइएगा, बहुत हल्के से, जो उसकी बीट पता चलती है ना, धड़कन हमको हमारे नर्व्स की। देखिए ओके मैम, यहाँ पे हाथ पकड़िए और हे नारायण, देखो क्या बात है, हे नारायण तू हर पल हर क्षण मेरे साथ है, या परमात्मा तू हर पल हर क्षण मेरे साथ है। आप कोई भी काम करने से पहले, कोई आपका क्लाइंट आ रहा है, आप देखिएगा कि आपको अलग से गाइडेंस मिलेगी, एक अलग सा सपोर्ट मिलेगा, आपके अंदर प्योरिटी पहले तो आएगी, क्योंकि जाने अनजाने हम ही अपना कर्म खराब करते हैं, लालच बाहर भाग जाएगा। पहले तो आप बैलेंस हो जाएंगे, सही चीज करेंगे, सही चीज होगा तो जीवन में सही चीज मिलेगी आपको। ठीक है, तो हे परमात्मा तू हर पल हर क्षण मेरे साथ है, सोने से पहले, उठने के बाद, खाना बनाते हुए, खाते हुए, तो ये तो मंत्र है, बार बार करेंगे तो उसकी एनर्जी का आप खुद फायदा देखेंगे। ठीक है मैम, हम लोग सही है इसलिए आप मिल गए। आप सब देखो, सोल जिस चीज को ना क्वालिटी होती है, मैंने कल क्या कहा था, एक शराबी जो है ना, शराब वाला ठेका पहले ढूंढता है, जुआरी वहां जाता है। ठीक है, एक क्लबिंग करने वाला पहले शहर में आएगा, भाई कौन सा अच्छा क्लब है, शॉपिंग करने वाला कौन सा शॉपिंग मॉल है, और एक आदमी आएगा सोचेगा शहर में कुछ धार्मिक स्थान है क्या। इट इज योर, आप अपने आप को अप्रिशिएट करिए कि ये आपके अंदर की प्योरिटी है कि आप इस चीज को सर्च कर रहे हैं, वरना मैसेज तो कितने ग्रुप में जाते हैं। एंड ये स्पिरिचुअल जर्नी जो है ना, वो सोल की जर्नी होती है, आपकी जर्नी होती है। हम 24 घंटे अपने शरीर के लिए करते हैं, 365 दिन शरीर के लिए करते हैं। तो जो सोल का है ना, सोल के जीवन में उद्धार होना होगा, नारायण जिसका उद्धार चाहेगा वो ही इस जर्नी में आ सकता है, राइट। तो नारायण हम सबके साथ है, परमात्मा हमारे साथ है, आप और आपके परिवार पे उसकी कृपा बनी रहे हमेशा, आपके रास्ते में वो हमेशा उजाला भी फेरे, और आप गलत करने से, बुराई से बचे, अच्छा करेंगे तो अच्छा हो। ओके, मैम को दिल से थैंक यू, आपको भी थैंक यू। दी एक म्यूजिकल एंड लेट अस वेलकम। हमने अध्यात्म राज को गाया था, जो मुझे बहुत पसंद है, करके आएगा, है ना, मन से नजर आएगी। आज नारायण नारायण हो रहा है तो नारायण को याद करते हैं। चलिए तो फिर, लेकिन साथ में हेमा मैम आपको जरूर। हेलो मैम, हेलो मैम, हेलो, बोले मैम, मैं सुन रही आप। हाँ मैम, मेरे ना यहाँ सेनिट एल्बो हो गया है, जैसे मेरे हाथ में, और गर्दन से सर्वाइकल के इसमें प्रॉब्लम आया हुआ है, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं मैम? प्रति मैम, आप जो है ना, आप अभी रेकी का हमारा क्लास आएगा, लेवल 1 स्टार्ट होगा न्यू ईयर पे। ठीक है, बहुत ज्यादा फीस नहीं होती, एक बार आप रेकी में ज्वाइन होइए, रेकी से कनेक्ट होइए। और कौन सी रेकी मैम?
कौन सी? मैं तो जैसे दूसरे रेखी से, आप कौन से रेखी से बात कर रहे हैं मैम? मैं आपको उसवी रेखी, प्राचीन नहीं, प्राचीन रेखी, उसवी रेखी की मैं बात करूँ। अगर आप रेखी से जुड़े हुए हैं तो ये प्रॉब्लम अब तक आपकी 80% सॉल्व हो जानी चाहिए थी। कुछ ना कुछ प्रैक्टिस में कमी, ठीक है, शायद आप कर रहे हो पर उस इमोशंस को आप नहीं समझ पा रहे, जिसकी वजह से ये इम्बैलेंस, या शायद आप ऑरा क्लीनिंग नहीं कर पा रहे, कुछ कमी है। वरना रेखी करने वालों के साथ रिजल्ट ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप ज्वाइन करिएगा एक बार, हम लोग उसमें आपको हेल्प करेंगे, बताएंगे, आपको आपका डॉक्टर बना देंगे। ठीक है? हाँ ठीक है मैम, ठीक है, तो मैम धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलो फिर हम लोग एक एंड नहीं, पॉज, एंड तो नहीं, पॉज कर। नारायण की कृपा हो सबके ऊपर, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये एक हमारा भजन। हम लोग जब मिलते हैं आपस में फ्रेंड्स तो सत्संग में भजन करते हैं। अनम्यूट हो जाइए, क्योंकि मैं इतना अच्छा सिंगर नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा नहीं गाती, मैं तो बस मस्ती में रहती हूँ, तो मैं जैसा होता है वैसे गा देती हूँ। ठीक है? तुझ में नारा, अरे मेरे साथ गाइए, मैं इतना बोल नहीं रही, आवाज लगी। तुझ में नारायण, मुझ में नारायण, तुझ में जहाँ देखो नारायण, नारायण, माता नारायण, पिता नारायण, जहाँ देखो नारायण, नारायण। सब में नारायण है, तो क्या ही हम किसी से इतना राग द्वेष करके भूल जाते हैं, है ना? याद रखिएगा, सब में नारायण है, अपने अपने कर्म और संस्कार के वजह से भूल रहे व्यक्ति। ठीक है? तो क्यों ही कट जाएगा चलने से मंजिल आएगी, नजर साथ चलने से। राज के साथ रहिए, सबको मंजिल नजर आएगी, सब कुछ है, आपका प्यार है, हमारा साथ है, आपका विश्वास है, तो हम जरूर मंजिल पे पहुंचेंगे। धन्यवाद। जय माता दी, नमः शिवाय। थैंक यू मैम। माता दी मैम। मैम अभी कई लोगों का मैसेज आ रहा था, माता दी, अभी मैसेज आ रहा था कि रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिए, और रिकॉर्डिंग हम ना लिंक में शेयर नहीं करके यूट्यूब चैनल पे डालेंगे। तो आप सब लोग चैनल पे जाके एक बार उसको देखना है, लाइक करना है, उसको फॉरवर्ड भी करना है और सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद तो आप भूल जाओ, लगातार आपके पास हो गया सर, हो गया, सब्सक्राइब भी हो गया, शेयर भी हो गया। थैंक यू वेरी मच। अभी भी कई होगा मैसेज देखा था मैंने कि आप शेयर कर देना। हम कोई लिंक शेयर नहीं करेंगे यूट्यूब चैनल पे, कल आप इसको देख सकते हैं। ठीक है? तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे लोगों को बोलना, हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। थैंक यू मैम। थर्ड लेवल कब करेंगे हमारा? अभी एक बार मैं चाहती हूँ कि सेकंड लेवल एक बार आप लोग जैसे, क्योंकि मैं हमेशा रिपीट कराती हूँ, कुछ कहना चाहे आप, ताकि आप पूरी तरह से तैयार हो जाए। तो अभी फर्स्ट लेवल वाला सेकंड लेवल जब करेंगे आप रिपीट करिएगा एक बार, ताकि मैं और लास्ट सर अश्योर हो जाए कि आप लोग हैं वो जिम्मेदारी उठाने के लिए, तभी थर्ड लेवल हम करेंगे। ठीक है? हाँ सर, मैम दोनों रिपीट कर दूंगी, फर्स्ट भी और सेकंड भी। गुड नाइट एवरीबॉडी। Good night everyone. All the angels, all the